तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, दिसराज का। ये है क्या, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का एक टेक्निक है। ठीक, इसमें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग है, इसके नाम से लग रहा है कि सिंगल सोर्स, सोर्स एक ही होगा, एक ही सोर्स होगा जो फिक्स होगा मेरा, और शॉर्टेस्ट पाथ, एक ही सोर्स से अलग अलग जगह जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको फाइंड करना है। ठीक, कहां पर फाइंड करना है? तो एक ग्राफ गिवन होगा, मान लो एक ग्राफ गिवन है, इस टाइप का कुछ ग्राफ है। कितना वर्टिसेज हो गया? 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेज है। ठीक, तो अगर मान लो किसी भी एक वर्टिसेज को हम लोग सोर्स मानते हैं, जहां से स्टार्ट करना है, मान लो इसको हम लोग सोर्स मान लिए। ये क्या है हम लोग का? ये अगर मेरा सोर्स हो गया तो यहां से बाकी सब वर्टिसेज को जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, उसी को फाइंड करना है। समझ रहे हो बात को? एक ग्राफ है, ग्राफ में किसी भी एक पॉइंट को, किसी को रेंडमली लिए हैं, फिक्स नहीं है, रेंडमली किसी एक पॉइंट को हम लोग चूज कर लिए कि सोर्स है, क्वेश्चन में गिवन हो गए। ठीक, सोर्स किसको चूज करना है, उसके बाद देखना क्या है कि यहां से मान लो इसका नाम A है, इसका नाम B है, C D E F है मान लो। ठीक, तो सोर्स अगर A है तो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? एक्चुअली इसके थ्रू, दूसरा के थ्रू हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? A to B का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, A to C का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, A to D का क्या है पाथ, पाथ लेंथ कितना है। ठीक, मतलब कितना कॉस्ट है। ठीक, A to E का कितना है, A to F का कॉस्ट कितना है, सबके लिए जो कॉस्ट है वही हम लोग को फाइंड आउट करना है इस मेथड से। ठीक, मैनुअली किया जा सकता है, मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राफ बहुत बड़ा रहे, मान लो मैनुअली देखो कैसे कर सकते हैं। सिंपल सोचो, यहां पर लेवलिंग रहे 4 6 5 10 11 2 9 3, मान लो इस तरीके से लेवल किया हुआ है। ठीक, सारा एज के पास में एज वेट अगर गिवन है। ठीक, तो मान लो A to B का अगर कॉस्ट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? A to B, एक रास्ता देखो यहां से गया है, एक रास्ता इसके थ्रू भी गया है, एक और रास्ता ऐसे भी हम B जा सकते हैं, तो डायरेक्ट जाएंगे A to B तो 9 कॉस्ट लग रहा है। ठीक, लेकिन मान लो A से हम C आते हैं 3 कॉस्ट लेकर, उसके बाद 2 कॉस्ट लेकर B जाते हैं, तो 3 + 2 5, 3 + 2 5 हुआ। मतलब कि यहां से ऐसे जाने में, यहां से B तक जाने में इस रास्ते से कॉस्ट 5 मेरा लगा है, डायरेक्ट जा रहा है तो 9 लगा है। लेना किसको है? जो शॉर्टेस्ट होगा। शॉर्टेस्ट कितना है? 5 हो गया। शॉर्टेस्ट कितना है? A to B का 5 हो गया। यही करना है, समझ रहे हो बात को? A to C फाइंड करना है। अब A to C करना है, A to C डायरेक्टली 3 है, अगर घूमकर कहीं से भी आएंगे और ज्यादा कॉस्ट होगा, मतलब डायरेक्ट ही अच्छा है, डायरेक्ट ही ज्यादा बेटर है। मतलब A to C कितना है? 3 है। वैसे ही A to D करना है, A से D तक जाना है, तो एक रास्ता क्या है, यहां से 3 लेकर आए, फिर 11 लेकर जाए। एक और रास्ता क्या है, यहां से 4 लेकर आए, उसके बाद यहां से 10 लेकर जाए। देखो 3 + 11 कितना हुआ? 14 हुआ। यहां से 4 + 10 14 हुआ। कोई भी रास्ता ले बराबर ही है, मतलब कि मिनिमम 14 कॉस्ट लगना ही लगना है। तो A to D का कॉस्ट कितना हो गया? 14 हो गया। समझ रहे हो बात को? उसके बाद A to E अगर फाइंड आउट करना रहे, A to E तो क्या है, एक रास्ता 3 11 10 लेकर जाते हैं, तो कितना हो? 14 + 10 24 हो गया। एक डायरेक्टली 4 में आ रहा है, डायरेक्ट वाला ही अच्छा है, यही ज्यादा बेटर है, केवल 4 कॉस्ट ही लग रहा है। तो A to E का कॉस्ट कितना हो गया? 4 हो गया। A to F का कॉस्ट कितना है भाई? यहां से 4 है + 6, घूम कर आएंगे कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 4 + 6 कितना हो गया? 10 हो गया। यही काम हम लोग करने वाले हैं। मैनुअली जो काम यहाँ कर रहे हैं, अगर एक से
यहां पर कम नंबर ऑफ वर्टिसेज है, यहां पर v का वैल्यू कितना है, कितना वर्टिसेज है, 3 3 6 6 है। मान लो v का वैल्यू 1000 हो जाए अगर, तो मैन्युअली करना बहुत टफ होगा। कितना सारा रास्ता है उस सबको कवर करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए, ये पूरे चीज को फाइंड आउट करने के लिए एक एल्गो हम लोग के पास में है। क्या है, दूसरा एल्गो। कब काम करेगा, एक और चीज नोटिस करो, यहां पर क्या है देखो, 6 है, 5 है, 11 है, 4 3, सब के सब जो भी एज वेट गिवन है सब पॉजिटिव नंबर है, सब पॉजिटिव इंटेजर बोल सकते हैं। ठीक, इंटेजर है ना, भी इंटेजर है, 2.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3.6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव है वो। समझ रहे हो बात को, जो भी डिस्टेंस है सारा पॉजिटिव दे रखा है। ठीक, मतलब क्या, तीसरा के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज वेट होना चाहिए, ये बात पक्का है। पॉजिटिव एज वेट होगा तब तीसरा सही तरीके से कैलकुलेट करेगा। ठीक, निगेटिव होगा तो क्या होगा, हो सकता है कभी कभी गलत भी आंसर दे दे। देखेंगे निगेटिव वाले को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले पॉजिटिव वाले को हम लोग को देखना है, पर्पस सही है। पॉजिटिव वाले को देखते हैं, उसके बाद निगेटिव वाले पर हम लोग आएंगे। तो बोलो, यहां पर मैनुअली तो हम लोग ऐसे कर लिए, मैनुअली फाइंड आउट कर लिए हैं, तो ये एल्गो किस तरीके से रन करेगा, इस एल्गो में क्या है, कैसा कोडिंग है, इस एल्गो में कुछ नया नहीं है। जो लास्ट टाइम हम लोग प्रिम्स का जो स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए प्रिम्स का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट किए थे हम लोग, जिस मेथड से एक फिगर बना हुआ था, ग्राफ था हम लोग के पास में, एक अलग से टेबल बनाए थे, और टेबल के थ्रू हम लोग देखे थे कि प्रिम्स में कितना टाइम लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, बस वही टेबल तीसरा में भी बनाना है और कुछ नया नहीं करना है। बस उस टेबल में छोटा छोटा चेंज करना है, और छोटा छोटा चेंज करना है, सेम वही है, बस एक छोटा चेंज करेंगे, वो टेबल से ही सेम टेबल को बनाने के बाद में तीसरा का आंसर मिल जाएगा हम लोग को, बस एक छोटा चेंज करना है। ठीक, समझ रहे हो बात को। अब देखो इसके आगे हम लोग आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को तीसरा एल्गो इंप्लीमेंट करके बना लेते हैं। ठीक, उस क्वेश्चन को बनाते हुए जितना भी कंसेप्ट होगा, कितना टाइम लगना है, क्या लगना है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, हर चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, बेसिक जान लिए हैं। तीसरा क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में होता है। सिंगल सोर्स का मतलब क्या है, किसी एक को सोर्स की जगह पर फिक्स कर लेना है, किसी एक को सोर्स मान लेना है, वहां से बाकी सब वर्टिसेस जाने का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना है, बस यही यहाँ पर, और कुछ नया नहीं है। ठीक, मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली कम वर्टिसेस के लिए, अगर कम वर्टिसेस जो हम लोग के पास में, तो मैनुअली देखना आसान होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर बहुत ज्यादा हो जाए मैनुअली करना बहुत टफ होगा। इसके लिए एक एल्गो है दूसरा, हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें एक और गिवन कंडीशन क्या है, पॉजिटिव एज वेट होना चाहिए, एज वेट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अगर निगेटिव होगा तो क्या दिक्कत आएगा, बाद में देखेंगे हम लोग, अभी फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव एज वेट के लिए करते हैं। पॉजिटिव एज वेट में हम लोग एनालिसिस करते हैं, और एक बात पक्का है कि पॉजिटिव एज वेट में हमेशा ही दूसरा सही आंसर देगा, ये बात गारंटी है। ठीक, ये बात गारंटी है, पॉजिटिव एज वेट में हमेशा ही सही आंसर दूसरा को जब इंप्लीमेंट करेंगे तब आने वाला है। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन के लिए क्या है, क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में एक ग्राफ गिवन होगा और एक सोर्स के बारे में मेंशन कर देगा कि जो पर्टिकुलर ग्राफ गिवन है उसमें किसको सोर्स चूज करना है, बस और कुछ नहीं है। जैसे प्रिम्स में हम लोग कर रहे थे, प्रिम्स में भी एक स्टार्टिंग पॉइंट तो कर रहा था ना, क्वेश्चन में एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन था ना कि कहां से प्रिम्स एल्गो को स्टार्ट करना है। क्यों, प्रिम्स वर्टेक्स बाय वर्टेक्स कर रहा था, भले ही प्रिम्स स्पैनिंग ट्री बनाने का हो, प्रिम्स जो है एल्गो जो स्पैनिंग ट्री बनाने का एक टेक्निक था, लेकिन स्पैनिंग ट्री भी क्या था, स्पैनिंग ट्री क्या है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बना रहे थे ना, मिनिमम कॉस्ट के लिए ना एमएसटी बना रहे थे ना हम लोग, तो प्रिम्स से डायरेक्टली एमएसटी फाइंड कर रहे थे। यहां पर भी कॉस्ट फाइंड आउट करना है, मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, तो शॉर्टेस्ट पाथ हर जगह लेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। समझ रहे हो बात को, कुछ स्पैनिंग ट्री टाइप ही यहां भी बनने वाला है, समझ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, एक ग्राफ लेते हैं और उस ग्राफ के थ्रू हम लोग पूरे कंसेप्ट को
समझेंगे अच्छे से। तो करना क्या है तुम लोग को, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस सुनते रहना, केवल सुनना है, कुछ नहीं करो। पेन पेपर पेंसिल सब कुछ हटा दो, मोबाइल वोबाइल सब हटा दो। मोबाइल तो ऐसे भी हटाकर ही रखना, मोबाइल तो कभी पास में रखना ही नहीं, डेंजरस चीज है, फट सकता है कभी, मोबाइल फट सकता है, जान लो, पास में नहीं रखना, बहुत ही बर्बाद का चीज है, टाइम बर्बाद करेगा, पूरा एग्जाम का रिजल्ट खा जाएगा, ये बात याद रखना। चलो मान लो ऐसा ग्राफ हम लोग के पास है गिवन, ये हो गया, और भी ले लेते हैं, चलो इसको भी एक ले लिया जाए, और ले लें, चलो और तो कोई ज्यादा नहीं है। वर्टिसेस जहां भी है हम राउंड कर लेते हैं, ठीक। देखो ए मेरा वर्टेक्स है, ए मेरा वर्टेक्स है, ए मेरा वर्टेक्स है, ए मेरा वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, इसलिए राउंड किया कि बीच में भी कट पॉइंट कहीं है, उसको वर्टेक्स नहीं मान लेना। वर्टेक्स मेरा इतना ही है, एक स्क्वायर है, यहां पर एक कोनिकल शेप है, यहां है, 4 यहां पर बीच में और 3 बाहर का, टोटल 7 वर्टिसेस का ग्राफ मेरा है, ठीक। 1 2 3 3 इस साइड में 6 एक साथ 7 ही वर्टिसेस है। अब हम लोग कॉस्ट पर आते हैं, ठीक, पहले लेवलिंग कर लेते हैं। चलो वर्टिसेस का नाम लिख लें, मान लो यहां से ए बी सी डी ई एफ जी, क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, कितना हुआ, 7 वर्टिसेस हम लोग के पास में है। सभी एज का लेवलिंग कर लेते हैं हम लोग, मतलब कि एज का कॉस्ट कितना है, एज को लेवल कर लेते हैं, एज वेट हम लोग असाइन कर लेते हैं पहले ही, ठीक। तो आते हैं एज वेट पर, एज वेट करते हैं 4 1 12 3 14। एज वेट अच्छे से देखना, एज के सबसे नियर बाई एज वेट रहेगा, ठीक, दूसरे वाले को नहीं देख लेना है। 14 कहाँ है, देखो इससे भी थोड़ा दूर है, इससे नजदीक है, तो इसका एज वेट 14 है, ठीक। इस केस में ऐसा ध्यान रखना, 14 25 3 1 9 17 24 19 4 और कोई रिमेनिंग रह गया है क्या, यहां से देखते हैं, इसका 1 2 3 यहां हो गया, यहां अच्छा इसका रह गया है, इसको मान लो 1 नहीं मान लेते हैं, चलो इसको भी 1 मान लेते हैं। रिपीटेशन हो सकता है, देखो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, रिपीटेशन हो सकता है, क्यों नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखे हैं रिपीटेशन नहीं होगा, बस लिखे हैं पॉजिटिव एज वेट को ले रहे हैं, ठीक। रिपीटेशन के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखे, रिपीटेशन हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है, ठीक। अब देखो सब लेवल हुआ है नहीं, 1 2 3 4 5, ये तो हो ही गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऊपर से सब हो गया, सब हो गया, कुछ बचेगा देख लिया करेंगे बाद में, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ, अब हम लोग को टेबल फॉर्म करना है, एक टेबल फॉर्म करना है, कैसे, जैसे प्रिम्स में किए थे, प्रिम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए सारे वर्टिसेस को लाइन में लिखे थे ना, बस वही काम करना है यहाँ पर, सारे वर्टिसेस को लाइन में हम लिखे थे ना, बस वही काम यहाँ करना है। कौन कौन सा है, ए से लेकर जी तक है वर्टेक्स मेरा, ठीक। तो लिखते हैं यहां पर ए बी सी डी
ई एफ जी। ज्यादा लास्ट चला गया क्या? थोड़ा और पहले कर लेते हैं यार, थोड़ा और पहले से करते हैं, कुछ और लास्ट में भी लिखना है इसलिए चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, सारे वर्टिसेस को लिख लिए। अब एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। बस देखते जाना, कुछ नया नहीं करना है, पहले हम लोग प्रिलिम्स में कर चुके हैं, सेम काम को यहां रिपीट करने वाले हैं, बस ध्यान रखना है इस चीज को। चलो प्रिलिम्स में ऐसा ही टेबल पहले भी बन चुका था। अब क्या लिखना है, अब एक और चीज लिखना है, सबके लिए जितना भी है, सब जितना भी वर्टिसेज है सबके लिए मिनिमम और पेरेंट को लिखना है, जैसे प्रिलिम्स में लिखे थे। प्रिलिम्स में क्या था, मिनिमम मतलब कि मिनिमम कॉस्ट कितना लगता है, पेरेंट मतलब कहां से आने में किसी भी वर्टिसेज के लिए, मतलब क्या, अगर ई का बात करते हैं, ई का बात करते हैं तो यहां पर लिखते हैं मिनिमम, यहां पर पेरेंट लिख रहे हैं, पी आर मतलब पेरेंट, तो मिनिमम कितना है तो उसके लिए पेरेंट को देखना पड़ेगा। इसका पेरेंट कौन है, कहीं से भी नहीं आए हैं, यहां पर आए ही नहीं है हम लोग, तो पेरेंट कैसे बता सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, मान लो डी से आ सकते हैं, या सी से, एफ से, ए से, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक। इसका पेरेंट पता ही नहीं है, तो पेरेंट जब नहीं पता है तो क्या करेंगे, पेरेंट नहीं पता है तो क्या कर देंगे, यहाँ नल लिख दिए। मिनिमम इसका कितना हो गया, इसका मिनिमम कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, पता ही नहीं है हम लोग को, इसलिए मिनिमम और पेरेंट इन्फिनिटी और नल लिख लिए हम लोग, ठीक। सेम डी में अगर आना है, डी में क्या करेंगे, डी का भी नहीं पता है तो इन्फिनिटी और नल लिख लिए, ठीक। ऊपर में मिनिमम है और नीचे में पेरेंट है, ठीक। अब पेरेंट वर्ड को मिनिमम पेरेंट नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सी में आते हैं, सी में वैसे ही क्या है, सी में अभी पहुंचे हैं क्या, नहीं पहुंचे हैं। अच्छा मान लो कि स्टार्टिंग सोर्स भी ले लेते हैं, एक स्टार्टिंग सोर्स ले लेते हैं, किसको सोर्स ले लेते हैं, एफ को लेते हैं, चलो एफ मेरा सोर्स है, एफ मेरा क्या है, एफ मेरा सोर्स है, सोर्स है। सोर्स में क्या होगा, सोर्स में मिनिमम कितना है और पेरेंट कितना है, पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है, पेरेंट कौन है, कोई भी नहीं है। हम लोग इसको सोर्स ले रहे हैं, मतलब कि यहां से ही ये स्टार्ट करने वाले हैं, सोर्स ले रहे हैं एफ को, मतलब कि यहां से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अभी तक कहीं नहीं गए हैं, यहां से अब जाना शुरू करेंगे, सारे वर्टिसेस को विजिट करना शुरू करेंगे, ठीक। अभी तक कहीं नहीं गए, तो इसका पेरेंट कोई भी नहीं है, पेरेंट कोई भी नहीं है, नल हो गया। मिनिमम कितना है, यहां पर आने में कितना कॉस्ट लगा है, 0 लगा है, यहां से ये स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर तो हम बैठे ही हैं, मतलब क्या है, यहां पर 0 लगा है, ठीक है। अब सोर्स के बारे में लिख लिए हम लोग, अब बाकी सब लिखते हैं। सी तो सोर्स नहीं है मेरा, अभी गए भी नहीं है यहां पर, मतलब कि ये भी हो गया इन्फिनिटी और नल हो गया। बी कितना हो गया, बी भी इन्फिनिटी और नल हो गया, ठीक है। ए के बारे में लिखते हैं तो ए भी इन्फिनिटी और नल हो गया। जी के बारे में लिखते हैं तो जी भी इन्फिनिटी और नल हो गया। और कौन सा बचा है, सारा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सबके जगह पर हम लोग लिख लिए हैं कि मिनिमम कितना है और पेरेंट कौन है, ठीक। बाकी सब देखो, सबका पेरेंट है नल और मिनिमम इन्फिनिटी है, केवल एक जगह चेंजिंग है, जो मेरा सोर्स है, जो मेरा सोर्स है क्वेश्चन में गिवन है, एक ग्राफ भी गिवन है और सोर्स एक गिवन है, ठीक। सोर्स मेरा है, सोर्स के पास में मिनिमम 0 है और पेरेंट नल है यहां भी, बाकी सब में मिनिमम इन्फिनिटी है, ठीक। अब सेम चीज को यहां हम लोग कॉपी करते हैं, सेम चीज को यहां कॉपी करते हैं, क्या भाई, तो ए का मिनिमम, सोर्स कौन है, एफ है ना, एफ का मिनिमम 0 है, एफ को ही पहले लिखते हैं, मिनिमम इसका 0 है और पेरेंट नल है। बाकी सब में क्या है, मिनिमम, मिनिमम इन्फिनिटी है, पेरेंट नल है, 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 मिनिमम इन्फिनिटी है, पेरेंट नल है,
मिनिमम इन्फिनिटी पेरेंट नल। ये सब हम लोग समझ गए, सबके लिए हो गया। ए बी सी सबका इंडिविजुअली हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसकी आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे प्रिम्स में, जब प्रिम्स का टाइम कंप्लेक्सिटी फाइंड कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, सेम उसी काम को यहाँ करना और नया चीज कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है अब यहाँ पर देखो, एक और यहाँ लाइन बना लेते हैं, ठीक है, एक लाइन बना लिए। अब क्या करेंगे, ये सब में जो मिनिमम का वैल्यू सबसे कम हो, मिनिमम का वैल्यू देखो सबके लिए एक मिनिमम था ना, एक मिनिमम है ना सबके लिए एक मिनिमम लिए थे ना पहले, वही मिनिमम यहाँ लिखे है ना, मिनिमम ही लिखे है ना। तो मिनिमम का वैल्यू सबसे कम हो, स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू है उसको चूज करना है। स्मॉलेस्ट कौन है, देखो सबका इन्फिनिटी है, स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट है 0 और n, f का है, इसको चूज करना है। इसको हम लोग क्या किए, इसको चूज कर लिए, यहां पर ले आए किसको, f को ले आए। इसका मतलब क्या है, अब ये फिनिश हो चुका है, अब फिनिश हो गया है। अब दोबारा इसके नीचे नहीं कुछ हम लिख सकते हैं, ठीक, यहां पर लिख लेते हैं फिनिश हो गया ये, ठीक। अब f को यहां ले आए, अब f से क्या देखेंगे भाई, तो f से क्या देखेंगे, अब देखेंगे f से a जाने का रास्ता है क्या, डायरेक्ट लिंक को देखेंगे। अभी केवल डायरेक्ट लिंक होगा, डायरेक्ट एज अगर होगा बस उसको देखेंगे, डायरेक्ट कनेक्टिंग एज रहना चाहिए। f से a जाने का रास्ता है क्या, देखो f कहां पर है, f यहां पर है, a जाने का रास्ता कहां है, a यहां पर है, जाने का रास्ता है ना, देखो a 1 लेकर गया है, f से 1 लेकर a पर गया है। और भी रास्ता है, बहुत सारा रास्ता, लेकिन डायरेक्ट एज एक ही है जो 1 लेकर जा रहा है f से a जाने का। तो पहले इन्फिनिटी है मिनिमम का वैल्यू, अब f बोल रहा है कि हम 1 लेकर 1 लेकर पहुंच सकते हैं, तो इन्फिनिटी से बहुत कम है 1 ना, तो क्या करेंगे, अब इसको हम डिक्रीज कर देंगे। इन्फिनिटी है, इसको 1 कर लिए, कब 1 है भाई, पेरेंट कौन है इसका, तो पेरेंट इसका f है, देखो 1 और f आ गया। पहले मिनिमम कितना कॉस्ट लगा है पेरेंट से जाने में, पेरेंट कौन है, f है, f से जाने में कितना कॉस्ट लगा है, 1 लगा है। क्यों हम चेंजिंग किए, क्योंकि पहले इन्फिनिटी n था, अब यहाँ पर इन्फिनिटी से कम आ रहा है 1, तो चेंज कर लेंगे। अगर कमेगा थोड़ा, स्मॉलर वैल्यू अगर फर्दर आने वाला है तो हम चेंज करेंगे, अगर स्मॉल नहीं होता तो चेंज नहीं करते, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, बी पर आते हैं। तो f से देखेंगे कि b के लिए डायरेक्ट कोई एज है क्या, देखो b कहाँ है, b यहाँ है, f से देखना है ना, f से डायरेक्ट एज है क्या b के लिए, हाँ एक डायरेक्ट एज है, देखो क्या है 17 है, 17 कॉस्ट लेकर f से b के लिए एक डायरेक्ट एज है कॉस्ट 17 लेकर, तो कितना हो गया कॉस्ट, पहले इन्फिनिटी है अब 17 ले रहा है, 70 ले रहा है, कम है ना, कम से कम पहले वाले वैल्यू से तो कम है ही, ठीक। अब इससे नहीं कंपेयर करना कि अच्छा f से ये तो गए थे 1 लेकर, तो यहाँ 70 लेकर गए तो ये ग्रेटर है, नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग वर्टेक्स है, इसको अपने आप वाले वैल्यू से देखना है कि पहले इन्फिनिटी था यहाँ पर, अब कोई 17 लेकर यहाँ पहुंच रहा है, तो कम हुआ है कॉस्ट, मतलब क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 17, यहाँ क्या लिखेंगे 17, और पेरेंट कौन रहेगा, कहां से पहुंच रहे हैं 17 लेकर हम लोग, f से पहुंच रहे थे, f से देखो डायरेक्ट एज है 17 लेकर यहाँ तक का, तो हम लोग पहुंच रहे थे f से, यहाँ पर पेरेंट को भी लिख लिए, अब देखो ये भी लिख लिए। अब इसके बाद में आते हैं c पर आते हैं, f से c जाने का रास्ता है क्या, देखो f से c कहां पर है, c यहाँ पर है, f से c जाने का रास्ता है क्या, हाँ देखो एक एज है 14 लेकर जा रहा है, f से c जाने का रास्ता एक है 14 लेकर जा रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी से कम है 14, तो क्या करेंगे 14 और f, इसको भी अपडेट कर लिए, सेम ऐसे ही अपडेट करें, कम होगा तो अपडेट करेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद डी पर आए, तो क्या देखें, डी जा रहा है क्या, डी पर कोई डायरेक्ट एज जा रहा है क्या, f से डायरेक्ट एज कोई डी पर है क्या, देखो f से डी पर डायरेक्ट एज है क्या, नहीं है, मतलब कि नया जो वर्टेक्स देखना है, एक्चुअली देखना है कि f के एडजेसेंट है कि नहीं, एडजेसेंट है मतलब कि डायरेक्ट एज जा रहा है, ठीक। तो एडजेसेंट के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या कि f का एडजेसेंट कितना है, यही काम करना था ना, एट लास्ट तो यही कर रहे हैं हम लोग, बार बार देख रहे हैं, तो एडजेसेंट ही फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजेसेंट इसका कितना है, देखो एक यहां पर एज गया, 1 2 3 4 5, इसका डिग्री 5 है,
और सिंपल ग्राफ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एडजेसेंट 5 है, इसका एडजेसेंट 5 है एफ का, ठीक। इसका एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट है 5, एडजेसेंट कितना है 5 है। कहां से आया होगा ये वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग के पास में एक रिप्रेजेंटेशन टेक्निक था ग्राफ के लिए, क्या था, एडजेसेंसी लिस्ट जिसको बोलते थे, एडजेसेंसी लिस्ट बोलते थे, एक रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, वहां पर हम लोग एडजेसेंट कौन है फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली एक वर्टेक्स पर जाते हैं, उसके लिंक लिस्ट को चेक करेंगे, कितना एडजेसेंट है वर्टेक्स हम फाइंड कर लेंगे इजीली, ठीक। एडजेसेंसी लिस्ट से हम लोग ये 5 फाइंड आउट कर लिए, ठीक, एडजेसेंट 5 ही है इतना, ठीक है। अब देखो इसके पिछले स्टेप में हम लोग जो मिनिमम लिए थे सब में मिनिमम जो लिए थे, सब में मिनिमम लिए थे, कंपेयर करना पड़ा, सारे वर्टेक्स को हम लोग देखे हैं, मिनिमम लेना है, मतलब कि मीन हीप का यूज कर रहे होंगे, मीन हीप का यूज किए हैं। हीप बना कैसे होगा, वर्टेक्स वाले में सब वर्टेक्स है, सब वर्टेक्स में एक मिनिमम लेना है, मतलब कि मीन हीप बना हुआ है वर्टेक्स से, मतलब कि टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, बिगो वी टाइम किसके लिए लगा, बिगो वी टाइम किसके लिए लगा, मीन हीप के लिए लगा, मीन हीप के लिए, मीन हीप को बनाने के लिए बिगो वी टाइम लगा है, और यहां पर एडजेसेंट लेना है, एडजेसेंसी लिस्ट से हम लोग ले रहे हैं, ठीक। ये चीज को याद रखना। इसके आगे आते हैं हम लोग, अब डी पर गए ना, देखिए डी एडजेसेंट है कि नहीं, डी एडजेसेंट है कि नहीं यहां से ही पता चल जाएगा हम लोग को। 5 वर्टेक्स एडजेसेंट है, 1 2 3 हो गया है, 2 और होगा। डी देखो यहां डी नहीं है ना, डी नहीं है तो क्या करेंगे, जो पहले वैल्यू है उसी को नीचे कॉपी करेंगे। पहले क्या है, इन्फिनिटी और एन है, इन्फिनिटी और एन है वैल्यू, पहले उसी को नीचे कॉपी कर लिए। इसके बाद आते हैं ई पर आते हैं, एफ से ई जा सकते हैं क्या, एफ से ई जा सकते हैं क्या, हाँ देखो एडजेसेंट है, डायरेक्ट एज है, कितना 3 लेकर जा सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई में 3 और पेरेंट कौन, एफ, 3 और एफ हो गया, ठीक। एफ को एफ से जा सकते हैं क्या, एफ से एफ पर जा सकते हैं क्या, अब नहीं जाना है, ठीक, एफ पर ही हम है। अब एफ को यहाँ जो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो फाइनल हो चुका है, यहाँ पर देखो एफ लिखा हुआ फिनिश हो चुका है, अब इसको नीचे नहीं लाना है, एक बार जो फिनिश हो जाए सेकेंड टाइम नीचे नहीं लाना है, समझ रहे हो बात को, एक बार जो फिनिश हो जाए सेकेंड टाइम इसको नीचे नहीं लाना है, ठीक। इसके बाद देखते हैं जी पर जाते हैं, तो एफ से जी जाने का रास्ता है क्या, देखो जी यहाँ पर है, एफ से 12 लेकर जी जा रहा है, तो 12 लेकर जा रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 12, पेरेंट कौन है, एफ है, ए लिख दिए, ठीक। अब एक बार हम लोग मिनिमम एफ था, एफ को मिनिमम लेकर ये पूरा काम कर लिए, एफ को मिनिमम लिए यहां से लिए, मतलब यहां से डिलीट कर दिए हैं, नीचे नहीं जा रहा है ना, क्योंकि यहां से डिलीट किए होंगे, एफ को यहां लिए, और सबको कम करना है, डिक्रीज की करना है, सबका की है ना, इन्फिनिटी यानी की है सबका, सबको डिक्रीज की हम लोग कर लिए। ये जो एक मिनिमम को सिलेक्ट करना यहां से, मतलब कि यहां से डिलीट करके यहां लेकर चले आना, अब बाकी सब जो एडजेसेंट है उसको डिलीट करना, इस प्रोसेस को रिलैक्सेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को रिलैक्सेशन बोलते हैं। एक वर्ड है रिलैक्सेशन, एक वर्ड है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब कि डिलीट मिनिमम एंड डिक्रीज की, मिनिमम को डिलीट करके की को डिक्रीज करना है। मिनिमम कौन सा है, एफ है, यहाँ पर एफ को यहां से डिलीट करके यहां लेकर चले आए, एफ का जितना भी एडजेसेंट है सबके की को डिक्रीज कर लिए, या फिर लिखते डिलीट मिनिमम एंड डिलीट की, किसके लिए, एडजेसेंट के लिए, एडजेसेंट ऑफ वी, जो गिवन वर्टेक्स का एडजेसेंट होगा उसके की को डिलीट करेंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन का मीनिंग क्या हो गया, रिलैक्सेशन मतलब क्या हो गया,
डिलीट मिनिमम, मिनिमम है उसको डिलीट किए पहले, एंड डिक्रीज की किसका, एडजेसेंट ऑफ वी, एडजेसेंट जो वर्टेक्स का है जिसको डिलीट किए हैं यहां पर, यहां लेकर चले आए हैं, इसका जितना भी एडजेसेंट है सबके की को डिक्रीज करना। ठीक, तो बोलो कहीं पर हो सकता है कि इससे मिनिमम नहीं आए तो डिक्रीज नहीं करेंगे, उसको भी डिक्रीज की बोलेंगे। चेक तो करने गए ना, वहां पर चेक करने गए ना, एक बार चेक करने तो गए ही, मिनिमम इससे कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करने गए, कॉस्ट लग गया मेरा। वैल्यू चेंज करने में तो कॉस्ट कम ही लगता है, उसको सर्च करने में कॉस्ट लगता है ना, सर्च करने में कॉस्ट लगता है ना। कहां पर चेक करने जाएंगे, हीप में जाएंगे चेक करने के लिए, लॉग इन टाइम लगेगा सर्च करने का, इसका सर्चिंग टाइम लॉग इन बनेगा मेरा। समझ रहे हो बात को? तो अब इसके आगे आते हैं हम लोग। तो यहां पर की कितना टाइम्स डिक्रीज किए हैं, कितना टाइम्स किए हैं, देखो एक ये है, ए 2 3 4 5, जितना एडजेसेंट है सबका की को डिक्रीज किए। मतलब क्या, 5 प्लस 5 लॉग वी, 5 लॉग वी, हीप में ही जाकर हम लोग डिक्रीज की भी कर रहे हैं। यहां पर इसको लिख सकते हैं क्या, ये क्या है, डिक्रीज की ले सकते हैं। कहां से कर रहे हैं भाई, हम लोग हीप में कर रहे हैं, हम लोग ये काम हीप में कर रहे हैं। हीप में क्या कर रहे हैं, डिक्रीज की ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कितना किए हैं यहां पर हम काउंटिंग लिख लिए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो मिनिमम है उसको सिलेक्ट करने वाले हैं। मिनिमम कौन सा है, देखो 1 17 14 3 12, सबसे कम कौन है, सबसे कम 1 है मेरा। देखो यहां पर सबसे कम 1 है, तो क्या करेंगे, इसको ही यहां लेकर चले आएंगे। किसके लिए 1 है, ए के लिए है, मतलब कि ए यहां चला आया, मिनिमम है ए यहां चला आया। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको फिनिश लिख लेंगे। अब ए को यहां लेकर चले आए, तो सब में मिनिमम अगर यहां पर लेकर आ रहे हैं तो कॉस्ट लगा होगा। इतना सब में मिनिमम लेकर आए तो कॉस्ट लगा होगा। कॉस्ट कितना लगने वाला है, मिनिमम कहां से लेंगे, मिनिमम लेंगे मीन हीप से, तो कॉस्ट कितना लगने वाला है, कॉस्ट कितना लगेगा, मीन हीप से अगर मिनिमम हम ले रहे हैं तो कॉस्ट लॉग लगेगा, n एलिमेंट्स है लॉग n, समझ रहे हो बात को, n एलिमेंट्स है लॉग n, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी है लॉग भी, मतलब कि एक बार मिनिमम लेने में यहां पर कॉस्ट लगता है लॉग भी, यहां भी कॉस्ट लग गया लॉग भी। ये सब क्या है, एक बार मिनिमम ले रहे हैं उसका कॉस्ट है, एक बार मिनिमम ले रहे हैं उसका कॉस्ट है। अभी तक हम कुछ भी नया नहीं बताए हैं, जो प्रीम्स में था वही चीजें यहां बता रहे हैं। अभी तक कुछ भी हम नया नहीं बताए, एक पॉइंट नया आने वाला है, अभी हम बताएंगे। अभी तक जितना कुछ भी बताए हैं, एक वर्ड हम बताए हैं, एक वर्ड का मीनिंग रिलैक्सेशन, बस ये नया है। ये काम को कर रहे थे पहले भी, लेकिन वहां पर इस वर्ड को हम नहीं बताए थे। ठीक, वो सही टाइम नहीं था, ये सही टाइम है, लास्ट टाइम में बताने जा रहे हैं, इसलिए यहां पर इस वर्ड को भी बताना जरूरी है। ठीक है, रिलैक्सेशन का मतलब क्या था हम बता दिए। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग, ये कुछ नया चेंजिंग है प्रिम्स के दूसरा में, एक चेंजिंग है। ठीक, एक चेंज करने वाले हैं, देखो क्या चेंज करेंगे। अब ए आया है ना, अब ए का एडजेसेंट कितना है, ए का एडजेसेंट कितना है, कहां से फाइंड करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक, तो ए का एडजेसेंट यहां पर मैन्युअली हम लोग देख लेते हैं कितना है इसका डिग्री, 1 2 3 4 डिग्री 4 है, मतलब कि 4 इसका एडजेसेंट है। क्यों, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या है, जितना डिग्री है उतना ही एडजेसेंट है उसका। ठीक है, और सिंपल ग्राफ भी है, ना तो सेल्फ ग्रुप यहां हो सकता है ना मल्टी एज हो सकता है, क्योंकि जो डिग्री है वो किसी और वर्टेक्स पर जाना ही जाना है। तो डिग्री कितना है, 1 2 3 4, डिग्री 4 है, मतलब कि एडजेसेंट भी 4 होना है इसका। तो इसका एडजेसेंट हो गया कितना, इसका एडजेसेंट हो गया 4। ठीक है, ये कहां से देखे हम लोग, ये एडजेसेंसी लिस्ट से हम लोग देख रहे हैं। इसके नीचे जितना भी काम करने वाले हैं, इसके नीचे वो सब हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट से ही करने वाले हैं। ठीक, और इस साइड का डिक्रीज की हीप से हम लोग करेंगे, डिक्रीज की है जो हीप से करेंगे। ठीक, इस साइड में। अब देखो इसके बाद का चीज, एडजेसेंट तो 4 है इसका, देख लिए कौन कौन एडजेसेंट है, अब ध्यान दो एडजेसेंट कौन कौन है ए का। पहले हम आते हैं, अब तो फिनिश हो गया है,
ए वाला अब नीचे नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन हो चुका है और रिलैक्सेशन वन टाइम करना है। किसी भी वर्टेक्स का रिलैक्सेशन वन टाइम होगा, सेकेंड टाइम रिलैक्सेशन नहीं करेंगे हम लोग, सेकेंड टाइम हम लोग नहीं करेंगे। कुछ रीजन है क्यों नहीं करेंगे सेकेंड टाइम, वो भी बताएंगे, वो बताएंगे थोड़ा टाइम बाद में बताएंगे। इसको डिस्कशन करने के बाद हम बताएंगे सेकेंड टाइम रिलैक्सेशन क्यों नहीं करते हैं, कहां पर करना जरूरी होगा, सब हम बताएंगे। ठीक, अभी बस इतना जानो कि यहाँ पर वन टाइम रिलैक्सेशन करने के बाद में स्टॉप कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एफ को रिलैक्सेशन किए, यहाँ डिलीट किए, उसके बाद बाकी सबको डिक्रीज के ऑपरेशन किए, अब एफ को नीचे नहीं लाए थे। देखो यहाँ नहीं लाए थे, अब नीचे कहीं नहीं एफ रहेगा, एफ वर्टेक्स के लिए नीचे कहीं भी नहीं रहेगा। सेम वैसे ही ए के लिए नीचे कहीं नहीं रहेगा। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, अब बी से करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक, तो ए से बी जाने का रास्ता है क्या, अब यहां पर देखते हैं। ए से बी जाने का रास्ता, ए से बी जाने का रास्ता, हाँ रास्ता तो है, एक 19 कॉस्ट लेकर जा रहा है, एक 19 कॉस्ट लेकर जा रहा है। ठीक, ए से बी जाने के लिए रास्ता है जो कॉस्ट कितना है, 19 लेकर जा रहा है। ठीक, अब कॉस्ट 19 लेकर जा रहा है ए से बी जाने के लिए, तो ए से बी जा रहा है 19 लेकर, लेकिन सोर्स मेरा क्या है, हम लोग को जाना कहां से कहां है, हम लोग को ए से बी नहीं जाना है एक्चुअली, हम लोग को जाना है जो मेरा सोर्स है वहां से किसी वर्टेक्स को जाना है। तो ए आने का कॉस्ट कितना था, ए आने का कॉस्ट देखो 1 है, ए आने का कॉस्ट एफ है ना, सोर्स मेरा क्या है, सोर्स देखो एफ है, मेरा सोर्स एफ है ना, तो ए आने का कॉस्ट, ए आने का कॉस्ट, एफ से ए आने का कॉस्ट 1 है। ठीक, और ए से पहले तो एफ से हम लोग ए पर आए हैं, तो एक कॉस्ट लेकर आए हैं, 1 कॉस्ट लेकर आए, यहां लिख लेते हैं 1 कॉस्ट लेकर आए। उसके बाद ए से बी जाने का कॉस्ट यहां पर देख रहे हैं क्या, यहां पर ए से बी जाने का कॉस्ट 19 है, तो ए से बी जाने का कॉस्ट 19 है, तो सोर्स से मतलब कि एफ से बी जाने का कॉस्ट कितना हो गया, अगर ए के थ्रू जाएंगे तो 1 लेकर तो ए पर आए ही थे, प्लस ए से बी जाने का कॉस्ट, ए से बी जाने का कॉस्ट 19 है, तो इस 1 में 19 ऐड करेंगे ना, तब ना हम लोग देखें कि एफ से जाने का कॉस्ट हुआ। देखो वही चीज यहां भी है, एफ से ए गए 1 लेकर, फिर 19 लेकर बी गए, यहां से 1 लेकर ए गए, फिर 19 लेकर बी गए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कॉस्ट फाइंड करना है सोर्स से, प्रिम्स में ये काम नहीं कर रहे थे। प्रिम्स वाले में क्या कर रहे थे, हम लोग डायरेक्टली देखते थे कि ए से बी जाने में कॉस्ट कितना है, ए से बी जाने में 19 है, बस 19 को इस नंबर से कंपेयर करते थे, 19 को प्रीवियस वाले से कंपेयर करते थे। अगर प्रीवियस वाले से कम है तो चेंज करते थे, नहीं कम है तो नहीं चेंज करते थे। अब 19 को नहीं करेंगे कंपेयर, हम लोग देखेंगे कि 19 के साथ साथ सोर्स से यहां से अगर हम यहां जाने का रास्ता, बी पर जाने का रास्ता देख रहे हैं, तो सोर्स से यहां तक आने में भी तो कुछ कॉस्ट लगा होगा, उस कॉस्ट को भी ऐड करना है। जैसे ए से बी जाने का कॉस्ट 19 है, लेकिन सोर्स से एफ जो है, एफ से ए तक आने का कॉस्ट 1 है मेरा, तो उस 1 को भी ऐड करेंगे, टोटल हो गया 20, टोटल हो गया 20। अब 20 को कंपेयर करेंगे इस वैल्यू से 17 से, अगर कम होगा तो लिखेंगे यहां चेंज करेंगे, और यहां पर पेरेंट भी चेंज करेंगे, अगर कम नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, जो पहले से है उसी को लिख देंगे। तो 20 देखो 17 से कम है क्या, नहीं है ना, मतलब कि जो ऊपर में है वही यहां भी लिखेगा। ऊपर में कितना है, 17 है वैल्यू कितना है, 17 है, और इसका पेरेंट क्या है, पेरेंट है एफ है, इसको एज इट इज लिख दिए, चेंज नहीं किए हम लोग। ठीक, इसको भी हटा लेते हैं, अब इसको भी हटा लेते हैं। सेम ऐसे ही देखेंगे हम लोग, सोर्स से देखेंगे, यहां पर प्रिंस में एक हम नहीं कर रहे थे, बस यही डिफरेंस था और कुछ भी नहीं डिफरेंस है, सारा चीज सेम है। तो बता रहे हैं कुछ, एक तो नया चीज आना ही आना है, अब सब चीज को रिपीट कर दें क्या फायदा फिर क्लास का, एक नया चीज आना ही आना है। फिर से एक बार देखो, सेम चीज को हम बताने वाले हैं, क्या नया चीज यहां आया है। अब ए से सी जाता है कि नहीं वो देखना है। ठीक, ए से सी जाता है कि नहीं, देखो ए से सी जाता है क्या, एडजेसेंट है क्या सी, ए से सी जाने का रास्ता है 24 कॉस्ट लेकर जा रहा है, ए से सी जाने का रास्ता है 24, मतलब कि ए से सी है जो 24 कॉस्ट लेकर जाएगा, प्लस हम लोग सोर्स से ए आए थे 1 कॉस्ट लेकर,
वन कॉस्ट लेकर। टोटल कितना हो गया कॉस्ट? टोटल हो गया 25। मतलब कि अगर ए के थ्रू हम जाते हैं सी पर तो कॉस्ट लगता है 25। तो 25 को हम लोग कंपेयर करेंगे पुराने वाले वैल्यू से। ठीक, ए से जाने में सी पर तो 24 कॉस्ट लगा है, लेकिन सोर्स से मेरा सोर्स कौन है? एफ है। सोर्स मेरा एफ है, ए गिवन है क्वेश्चन में, सोर्स गिवन है। सोर्स से मेरा ए पर आने में भी कॉस्ट लगा है ना 1। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों का जो वैल्यू आएगा सम, उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। यहां पर अगर कम हुआ वैल्यू तब चेंज करने वाले हैं, नहीं तो नहीं करेंगे चेंज। ठीक, तो यहां पर क्या है? यहाँ पर 25 है यहाँ पर, और यहाँ क्या है? 14 है। चेंज करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू कम नहीं रहा तो चेंज नहीं करेंगे। क्या हो गया यहाँ पर? 14F। चलो ए हो गया। इसके बाद आएंगे डी पर आएंगे, देखेंगे डी हम लोग ए से जा रहे हैं क्या, मतलब कि डी है जो ए का एडजेसेंट है क्या? डी कहां पर है? डी देखो यहां पर है, डी यहां पर है। ए का एडजेसेंट है क्या? देखो ए से कोई ए जा रहा है क्या? यहां पर नहीं आ रहा है, एडजेसेंट नहीं है। मतलब कि डी का एडजेसेंट अगर ए नहीं है, डी का जो ओल्ड वैल्यू है उसी को कॉपी करेंगे नीचे। ठीक, डी का ओल्ड वैल्यू क्या है? डी का ओल्ड वैल्यू है इन्फिनिटी और एन, इसी को कॉपी कर लिए, चेंज नहीं करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं ई पर, आते हैं हम लोग ई पर आते हैं। तो ए से ई जाने का कितना कॉस्ट है? ए से लेकर ई कहाँ है? ई यहाँ पर है। ए से ई जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। जब रास्ता ही नहीं है तो चेंज कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं चेंज। ए से ई जाने का कोई एज है ही नहीं, तो कंपेयर करने का जगह भी नहीं बचा है हम लोग को। मतलब कि जाने का रास्ता नहीं है, तो जो पहले रास्ता है वही सही है। ठीक, तो यहाँ 3 हो गया, नीचे में एफ हो गया, यही मेरा पहले से है, यही रह गया। ठीक, इसके बाद एफ को नीचे लाएंगे क्या? एफ को नहीं ला सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका रिलैक्सेशन हो गया है। इसको डिलीट करके इसके बेसिस पर सबका की को डिक्रीज कर दिए हैं, इस चीज को रिलैक्सेशन बोलते हैं। और रिलैक्सेशन वन टाइम ही करना है। रिलैक्सेशन जो है, रिलैक्सेशन है जो वन टाइम करना है। क्या? वन टाइम करना है, रिलैक्सेशन वन टाइम ही होगा, ये बात पक्का है। ठीक, वन टाइम करना है, स्टॉप करना है सबके लिए। ठीक, अब ये हो गया, एफ को नीचे ला नहीं सकते हैं। अब आते हैं जी पर हम लोग, अब जी पर आते हैं तो देखेंगे ए से हम लोग जी जा सकते हैं क्या? ए से जाने का रास्ता है क्या जी जाने का? जी कहां पर है? जी यहां पर है, जी यहां पर है। जी जाने का देखो, ए से एक डायरेक्ट एज है हम लोग के पास में जी जाने के लिए। कॉस्ट कितना है? 4 है। तो ए से जी जाने का कॉस्ट 4 है। ए से जी जाने का कॉस्ट 4 है, लेकिन सोर्स मेरा है, सोर्स से ए जाने का कॉस्ट कितना है? सोर्स क्या है? एफ है। एफ से ए जाने का कॉस्ट कितना है मेरा? 1 पहले से ही है। इसको भी ऐड करेंगे ना, क्योंकि यहां पर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। सोर्स से सारे अलग अलग वर्टिसेस का कॉस्ट हम लोग को पता करना है, समझ रहे हो? तो सोर्स से ए जाने का कॉस्ट कितना है? 1 है। और ए से जी जाने का कॉस्ट हम लोग देखते हैं कितना है? 4 है। ठीक, तो ए पर आने के लिए, सोर्स से ए पर आने के लिए कॉस्ट 1 लगा है, कॉस्ट 1 को भी ऐड करेंगे। कितना हो गया? 1 + 4 कितना बन गया? 5 बन गया। मतलब कि टोटल कॉस्ट ए के थ्रू अगर हम लोग जी पर जाते हैं तो कॉस्ट कितना लगेगा? कॉस्ट 5 लगेगा। अब कंपेयर करेंगे, पहले 12 लेकर एफ से हम लोग जा रहे थे जी पर, अब है कि 5 लेकर हम लोग ए के थ्रू जा सकते हैं। तो 12 से कम है ना 5, इसको चेंज करेंगे हम लोग। 12 से कम है 5, मतलब कि 5 यहाँ हो गया, और यहाँ पर इसका सोर्स क्या हो गया? सोर्स क्या हो गया? ए हो गया, ए के थ्रू आ रहे हैं। इसका पेरेंट कौन होगा? सोर्स मतलब कि पेरेंट, इसका पेरेंट देखने वाले हैं, तो वैल्यू 5 है और पेरेंट क्या हो गया? पेरेंट ए हो गया। देखो चेंज कर दी। ए से अगर हम जी जाते हैं, ए से अगर जी जाते हैं, यहां पर देखो ए से जी जाते हैं तो कॉस्ट 4 ही लग रहा है। प्रिंस में यही करते थे, प्रिंस में ए से जी जाना है ना, बस कॉस्ट यहाँ 4 को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 4 लिखते, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं लिखे हैं, यहाँ 5 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ए से जी जाने का कॉस्ट तो 4 ही है, लेकिन सोर्स से ए पर आने का कॉस्ट भी तो 1 है। तो सोर्स से पहले ए पर आए, यहाँ पर 1 कॉस्ट लेकर, फिर 4 कॉस्ट लेकर यहाँ आ गए। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? सोर्स से देखो 1 + 4 5, वही 5 को यहाँ लिखे हैं। समझ रहे हो बात को?
अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, और कोई वर्टिसेस बचा है क्या? और कोई नहीं बचा है। तो रिलैक्सेशन कितना का हुआ, कितना का वैल्यू को चेंज किए? देखो इसका चेंजिंग हुआ नहीं, इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ है, इसका केवल हुआ है। तो 4 था एडजेसेंट, 4 था एडजेसेंट, कौन कौन था? 4 था, लेकिन चेंजिंग बस 1 का हुआ है। मतलब क्या हो गया यहाँ पर? log v हो गया। ठीक, अब इसको और नीचे लाते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करेंगे। नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है उसको हम लोग यहां देखेंगे। नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है सब में, उसको हम लोग यहां देखेंगे। नेक्स्ट मिनिमम कौन होगा बताओ? देखो 17 है, 14, 3, 5, यहां इंफिनिटी भी है। 17, 14, इंफिनिटी, 3, 5। कम कौन है? 3 वाला है। मतलब क्या है? मिनिमम मेरा है जो यही है। मिनिमम जो है यहाँ फिनिश हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा ये वर्टेक्स कहाँ आ जाएगा? ये वर्टेक्स बाहर आ जाएगा। ये जो फिनिश हुआ है, ये जो काम यहाँ डिलीट किए हैं इस वर्टेक्स को, फिर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सबको मतलब डिक्रीज की करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको ही रिलैक्सेशन बोलते हैं। रिलैक्सेशन यही है। ठीक, वन टाइम रिलैक्सेशन सबका होता है। जैसे पिछले वाले में ए का हुआ था, उसके पहले एफ का हुआ था। ठीक, कौन ले आए? यहाँ पर ई है, ई को यहाँ लेकर चले आए, ई को यहाँ लेकर चले आए। टाइम कितना लगा? सब में मिनिमम फाइंड करना था। टाइम कितना लगा है? log v लगा, log v टाइम लगा है सब में। ठीक, सब में मिनिमम चाहिए था, सारे वर्टिसेज में मिनिमम चाहिए था, log v रफली लगा। अभी नहीं सोचना है अच्छा एक तो कम गया, एक कम गया, और थोड़ा मोड़ा कम है, कांस्टेंट कमते जा रहा है। log v -1 होगा, log v -2 होगा, log v -3 होगा, यही होगा ना। रफली log v लगना है। ठीक, ये हो गया। अभी यहां पर चलाया। अब ई के थ्रू हम लोग देखेंगे, वही काम करेंगे जो पहले हम लोग करते आ रहे थे। क्या करेंगे? ई से देखेंगे कि एडजेसेंट कितना है। ई से एडजेसेंट कितना है? देखो ई का क्या है? डिग्री कितना है? 1, 2, 3, 4, डिग्री 4 है। डिग्री 4 है। डिग्री 4 कैसे पता चल गया हम लोग को? डिग्री 4 के लिए हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट का यूज किए हैं। देखो क्या है? एडजेसेंसी लिस्ट में हम लोग देखेंगे किसी से भी कोई भी वर्टेक्स है, उसका डिग्री मतलब क्या है, कितना एडजेसेंट है, कितना सारा वर्टिसेस एडजेसेंट है, उसका काउंट कर लेंगे, वही मेरा डिग्री बन जाएगा। मतलब कि एडजेसेंसी लिस्ट से ये काम हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद आते हैं कि डिक्रीज की कितना का होगा। देखेंगे, पहले कर लेते हैं, उसका काउंटिंग वहां लिख लेंगे। ठीक है, अब ई पर आए हम लोग। ई से कहा जाएंगे, देखो ए तो पहले फिनिश हो चुका है, ये आना नहीं है, बी अभी है। बी पर देखते हैं, ई से जाना है ना, ई से बी का देखते हैं। ई से बी जाने का रास्ता है क्या? हाँ देखो, ई से बी जाने का एक रास्ता है, वो 1 कॉस्ट लेकर। ई से बी जाने का एक रास्ता है कॉस्ट 1 लेकर। मतलब ये कॉस्ट 1 लेकर ई से बी जा रहा है, सही बात है। लेकिन ई आने में कितना कॉस्ट लगा है? ई पर आने में कितना कॉस्ट लगा है? कहां से? एफ से। सोर्स मेरा एफ है, एफ से ई आने में कॉस्ट कितना लगा होगा? वो चीज यहां नहीं देखकर हम लोग यहां देखेंगे। ई पर आने में कॉस्ट कितना लगा है? एफ से, सोर्स से देखो कितना लगा है। एफ से आए हैं ई पर, एफ से आए हैं। कॉस्ट कहीं भी पेरेंट से अगर कॉस्ट देखना हो, बस ये जहां फिनिश होगा उस चीज को देखना, जो फिनिश होगा उस चीज को देखना। फिनिश का मतलब क्या है? जो फिनिश हुआ है ना, उस वर्टेक्स तक आने का कॉस्ट वही है फाइनल, वो फिक्स है, उससे कम नहीं हो सकता, इसलिए वो फिनिश हो गया है। समझ रहे हो बात को? इसलिए ई से बी तक जाने के लिए अगर देखना है हम लोग को, तो देखेंगे सोर्स से ई तक आने में कॉस्ट कितना लगा है। सोर्स क्या था? एफ था मेरा, तो ये फिनिश यहां हुआ। मतलब देखो यहां पर सोर्स मेरा एफ है, इसका पेरेंट भी एफ है, और सोर्स से आने में कॉस्ट भी इतना ही लगेगा। बाई चांस यहां पर क्या है, इसका पेरेंट भी एफ है। ऐसा नहीं सोचना कि अच्छा इसका मतलब कि एफ से आने में कितना कॉस्ट लगेगा, तो हमेशा हम लोग क्या देख लेंगे, जो सोर्स से कितना कॉस्ट लगा है। नहीं, जहां पर फिनिश हुआ है, फाइनली, हो सकता है यहाँ एफ नहीं होता, कोई और होता, हो सकता है पॉसिबिलिटी किसी और को थ्रू यहां पर आए होते। समझ रहे हो बात को? इसको समझो, कंफ्यूज मत होना, आसान चीज है, कंफ्यूज होगा सब गड़बड़ हो जाएगा। इसको समझो, रुक जाओ एक बार और बताते हैं, समझो बात को। सडनली ऐसा हुआ है कि यहाँ पर एफ आ गया है, यहाँ पर एफ आने का हम लोग को देखना क्या है कि ई से बी जाने का कॉस्ट कितना है। ठीक,
एक तो काम हम लोग करेंगे, ई से बी जाने का जो एज है उसको देख लेंगे। ई से बी जाने का जो एज है उसको देख लिया, कॉस्ट ओवन है। ठीक, अब देखेंगे सोर्स से ई आने का कॉस्ट कितना लगा है। तो जिस समय में ई के लिए रिलैक्सेशन हो रहा है उस टाइम देखेंगे कि जहां पर इसको डिलीट किए थे वहां पर इसका ये वैल्यू कितना था, ये मिनिमम वैल्यू कितना था, बस इसको देखेंगे। इसका पेरेंट कौन है इसको नहीं देखेंगे, इसके पेरेंट को नहीं देखेंगे। जहां पर डिलीट किए हैं इसको, यहां पर डिलीट किए हैं, जब देखो राउंड किए मतलब फिनिश हो गया है। जब फिनिश हुआ है तब इसका मिनिमम वैल्यू क्या रहा है, बस उसको देखेंगे। केवल और केवल मिनिमम को देखना है, ठीक है, इसके पेरेंट को नहीं देखना है। इसका पेरेंट यहां पर एक दिख रहा है, हो सकता था कि इसका पेरेंट कुछ और भी रहे, हो सकता है आगे आ भी जाए, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, शायद आ भी जाए ऐसा कुछ। तो इसका पेरेंट यहां पर नहीं देखना है, केवल मिनिमम वैल्यू को देखना है। मिनिमम वैल्यू कितना है, 3 है, मतलब कि सोर्स से ई वर्टेक्स आने में कॉस्ट लगा है 3। ठीक है, तो 3 कॉस्ट लगा है। ई से बी जाने में कॉस्ट कितना लग रहा है, 1 लगा है, लिख लिए। और सोर्स से मेरा ई तक आने में कॉस्ट 3 लगा है, मतलब कि 1 प्लस 3 कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। 4 हो गया ना, मतलब कि ई से बी तक जाने में कॉस्ट कितना लगेगा, 4 लगेगा। पहले कितना है, 17 है, तो अब कमा है क्या, कुछ 17 से कम है ना 4, तो क्या करेंगे हम लोग इसको डिक्रीज ऑपरेशन का डिक्रीज की करेंगे। कैसे, 17 है ना, तो इसको कर लिए 4। अब 4 कैसे लगा है, कहां से जा रहे हैं, पेरेंट कौन है। 4 कॉस्ट कब लगा है, जब बी का पेरेंट ई रहेगा। जब बी का पेरेंट ई रहेगा तब कॉस्ट 4 लग रहा है। तो पेरेंट को लिख लेंगे, यहां पर क्या है भाई, ई है। अब ए हो गया डिक्रीज की। ठीक, अब आते हैं सी पर आते हैं। ई से सी जाने का रास्ता है क्या कोई, देखो ई कहां पर है, ई यहां पर है। सी जाने का रास्ता है क्या, हाँ, सी जाने का एक रास्ता है, 9 लेकर जा रहा है। ई से सी जाने का एक रास्ता है, कॉस्ट कितना है, देखो 9 है, इसका एज वेट कितना है, 9 है। मतलब कि पहले वाले को अगर यहां से हटाते हैं, पहले वाले को हटा लेते हैं, तो ई से सी जाने का कॉस्ट कितना है, 9 है। ई से सी जाने का कॉस्ट 9 है। फिर देखेंगे क्या कि ई तक आने में, सोर्स से ई तक आने में कॉस्ट कितना लगा होगा। तो ई तक आने में सोर्स से कितना टाइम लगा होगा, देखेंगे जहां ये फिनिश हुआ कितना है, 3 है। मतलब ई तक आने में सोर्स से मेरा 3 कॉस्ट लगा है। इसके पेरेंट को नहीं देखेंगे, केवल जो मिनिमम वैल्यू है उसको देखेंगे। कॉस्ट 3 लगा था हम लोग को ई तक आने में, उसके बाद में ई से हम लोग को ई से सी तक आने में 9 लग रहा है। तो सोर्स से ई तक कितना लगा था, 3 लगा था, 9 में 3 ऐड कर देंगे। 9 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सोर्स से सी तक आने का कॉस्ट मिल गया हम लोग को। समझ रहे हो, यहां पर देखो ई से हम लोग ई से सी जा रहे हैं 9 लेकर, और सोर्स से ई आया है 3 लेकर, दोनों को ऐड किए तो क्या हो गया, यहां सोर्स से 3 लेकर यहां आए, फिर 9 लेकर यहां गए। मतलब कि 9 प्लस 3 कितना होता है, 12। मतलब कि सोर्स से 12 लेकर हम लोग सी पर चले गए ना, बस यही काम करना है। 12 लेकर यहां से सी पर चले गए। अब देखेंगे 12 लेकर जा रहे हैं तो पहले वाले से कम है या नहीं, तो पहले 14 लेकर जा रहे हैं, अब 12 लेकर जाने वाले हैं, कम है तो कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे इसको, क्या यहां करेंगे 12, और इसका पेरेंट क्या हो गया, पेरेंट ई हो गया, पेरेंट इसका ई हो गया। ठीक है, ए डिक्रीज की कर लिए। उसके बाद कहां पर आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा वर्टेक्स है, डी है। देखिए डी पर हम लोग ई से डी जा रहे हैं कि नहीं, ई से डी का कोई एज है कि नहीं, डी कहां है, यहां पर है। ई कहां है, यहां पर है। ई से डी जाने के लिए एक एज है, ई से डी जाने के लिए एक एज है जिसका कॉस्ट कितना है, 25 है। कॉस्ट कितना है, 25 है। ठीक है, तो ई से डी जाने का कॉस्ट कितना है, 25 है। ये हम लोग कहां से आना है, हम लोग को सोर्स से आना है। ठीक, तो 25 तो कॉस्ट है ई से डी तक जाने का, मतलब क्या 25 कॉस्ट है ई से डी तक जाने का, प्लस सोर्स से ई तक आने का कितना कॉस्ट है, सोर्स से ई तक आने का कॉस्ट कितना है, देखो 3 है। मतलब 25 प्लस 3 कर लिए, कितना हो गया
28 हो गया। अब देखेंगे कि पहले जो वैल्यू था डी के लिए उससे कम है तो हम चेंज करेंगे। क्या कितना है अभी कितना ई के थ्रू, अगर ई के थ्रू हम लोग डी जाते हैं तो कॉस्ट कितना लगेगा 28 लगेगा। पहले कितना है इन्फिनिटी है और एन है, इन्फिनिटी और एन है, कोई पेरेंट नहीं है, इन्फिनिटी है, मतलब कि इन्फिनिटी से 28 तो कम है तो क्या करेंगे 28 में कर लेंगे, इसको इन्फिनिटी हटाकर 28 करेंगे। ठीक, यहां क्या कर लिए, यहां पर कर लिए 28। अब इसका पेरेंट कौन हो गया, इसका डी का पेरेंट कौन हो गया, डी का पेरेंट ई हो गया, ई के थ्रू जा रहा है तभी 28 आया है ना, तो डी का पेरेंट कौन हो गया, ई हो गया। तो डी का पेरेंट क्या लिखेंगे, डी का पेरेंट ई लिखेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, ज्यादा स्पेस नहीं बचा है इस साइड में, हालांकि चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऐसे भी फिनिश हो गया, स्पेस है, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो फिर ये 28 हो गया और पेरेंट इसका ई हो गया। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखो ई तो फिनिश हो चुका है, एफ पहले ही फिनिश हो गया है। जी पर आते हैं, जी पर देखेंगे कि ई से कोई एज लेकर जी पर जा रहे हैं या नहीं। ई से कोई एज लेकर, ई यहाँ है, जी यहाँ है, कोई एज है क्या, ई का एडजेसेंट जी है क्या, है ही नहीं। क्या करेंगे, चेक नहीं कर सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जो प्रीवियस वैल्यू है उसी को नीचे में लिख देंगे। क्या है प्रीवियस में, 5 है, 5 पेरेंट ए है, बस यही रह गया, चेंज नहीं हम लोग किए। ठीक, अब क्या देखेंगे, अब क्या देखना है, अब हम लोग को मिनिमम लेना है, यहां से हम लोग को मिनिमम लेना है। अब यहां से ये सब में जो गिवन है, इस लेवल में जो आया है, इस लेवल में सबसे कम कौन है, इस लेवल में सबसे कम कौन है। ठीक, अब इस लेवल में सबसे कम कौन है, 4, 12, सबका मिनिमम को कंपेयर करेंगे। यहाँ 4 है, 12 है, 28 है, 5 है, सबसे कम क्या है 4 है, मतलब कि मिनिमम क्या है, मिनिमम 4 है। तो इसको यहाँ पर हम लोग चूज कर लिए, इसको क्या करेंगे, इसको फिनिश कर लेंगे, इसको फिनिश कर लिए हम लोग चूज के। इसको कहाँ लेकर आएंगे, इसको अब यहाँ लेकर आएंगे, इस सबको देखो बाहर लेकर चले जाते हैं, इसको यहाँ लेकर, ये कौन सा वर्टेक्स है, बी है, तो यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर बी लिख दिए। ये मिनिमम फाइंड करने में कितना टाइम लगा, ये सारा वर्टेक्स कहाँ है, हीप में है, तो रफली लॉग वी लगा है, रफली लॉग वी लगा है। ठीक, अब कम होते जा रहा है लॉग वी, लॉग ऑफ v - 1, लॉग v - 2, लॉग v - 3, थोड़ा ही कम होता जाए, रफली हम बता रहे हैं लॉग v लगा है। ठीक है, तो यहाँ b आ गया, यहाँ पर b आ गया। अब देखेंगे b से एडजेसेंट देखेंगे बाकी रिमेनिंग वर्टेक्स का, रिमेनिंग कौन है, देखो a पहले ही खत्म हो चुका है, b ले नहीं सकते हैं, c पर आते हैं, c पर आते हैं, तो b का एडजेसेंट c है क्या, देखेंगे हम लोग, b कहाँ पर है, b यहाँ पर है और c यहाँ है, b यहाँ पर है और c यहाँ है, इसका एडजेसेंट है, कितना कॉस्ट है 4 है, मतलब कि b से c जाने का कॉस्ट, b से c जाने का कॉस्ट 4 है। ठीक, और सोर्स से b आने का कॉस्ट कितना है, सोर्स से b आने का कॉस्ट कितना है, सोर्स से b आने का कॉस्ट कितना है, जहां पर फिनिश हुआ है वहां जो मिनिमम का वैल्यू है वही सोर्स से b आने का कॉस्ट है, कितना है 4 है, मतलब कि इसमें 4 और ऐड करेंगे। पहले तो 4 देखेंगे क्या कि b से c जाने का कॉस्ट कितना था, b से c जाने का कॉस्ट कितना था 4 था, b से लेकर जब c गए कॉस्ट कितना है 4 है, इस 4 को यहां लिख लिए। उसके बाद में b आने का कॉस्ट कितना था सोर्स से, तो कहां देखेंगे जहां पर b फिनिश हुआ होगा, b कहां फिनिश हुआ, यहां पर हुआ है, मतलब कि 4 है, ये 4 है, मतलब कि सोर्स से b आने में हम लोग कॉस्ट कितना लगा है 4 लगा है। इसको ऐड किए, देखो इसका पेरेंट e है, इसका पेरेंट e है, यहाँ पर यही बात यहाँ पिछले वाले में हम बता रहे थे कि पेरेंट कोई और भी हो सकता है, यहाँ पेरेंट e है, लेकिन बोल रहे हैं क्या सोर्स से आने में इतना टाइम लगा है। अरे भाई सोर्स से आने में कॉस्ट इतना लगा है 4 लगा है, लेकिन पेरेंट ई मतलब ई होते हुए आया है तब कॉस्ट 4 लगा है। देखो यहाँ पर सोर्स से पहले 3 लेकर ई तक गया, फिर ई से बी गया, कॉस्ट कितना 3 + 1 4 लगा, सोर्स से कॉस्ट 4 लगा है, लेकिन ई होते हुए आया है, इसका पेरेंट कौन है ई है, कॉस्ट सोर्स से ही लिखा हुआ 3 + 1, कॉस्ट यहाँ सोर्स से ही लिखा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो क्या है, अब 4 कॉस्ट क्या हो गया, यहाँ ये पहला 4 क्या हो गया b से c जाने के लिए, दूसरा 4 क्या है सोर्स से b आने के लिए, दूसरा 4 टोटल कितना हो गया
टोटल 8 है, टोटल 8 है। अब 8 को कंपेयर करेंगे, सी में कंपेयर करेंगे कि 8 कम रहा है या नहीं। पहले 12 है, अब 8 आ रहा है, कम रहा है क्या? हाँ कम रहा है, मतलब क्या करेंगे? चेंज करेंगे। यहां पर क्या करेंगे? पहले 12 था, अब यहां नया 8 आया है, तो क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे 8, और तो छोटा में लिखते हैं यार, नीचे स्पेस बचा, कुछ और भी करेंगे। 8 हो गया। कैसे आया है? इसका पेरेंट कौन है? अब सी का पेरेंट कौन रहेगा? अब बी रहेगा। बी होते हुए आए हैं हम लोग, बी होते हुए आए हैं। बी लिखेंगे इसका पेरेंट में, इसका पेरेंट में लिख दिए बी। चलो ए हो गया, सी खत्म हो गया। अब आते हैं डी पर, तो देखेंगे बी से डी जाने का रास्ता है क्या? मतलब कि बी और डी एडजेसेंट है क्या? बी यहां पर है और डी कहां है? डी यहां पर है। बी से डी जाने का डायरेक्ट रास्ता कुछ नहीं है, बी से डी जाने का डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। मतलब क्या है? जो पहले वैल्यू है उसको ही रहने देंगे, अगर एडजेसेंट नहीं है तो नहीं चेंज कर सकते हैं, बात सिंपल है। मतलब कि बी से डी जाने का कोई रास्ता नहीं है, बी से डी जाने का कोई रास्ता नहीं है, जो पहले है उसको ही रिपीट करेंगे। पहले क्या है? 28 है, तो 28 और पेरेंट में ई हो गया, ए हो गया। ठीक, इसके बाद क्या है? ई पहले ओवर हो चुका है, एफ पहले ही ओवर हो चुका है, अब बचा है रिमेनिंग जी बचा है। अब जी के लिए देखते हैं, बी से जी जाने का कोई रास्ता है क्या? बी से जी जाने के लिए कोई रास्ता डायरेक्ट एज नहीं है, तो चेंज नहीं कर सकते हैं, जो पहले है वही रिपीट होगा। पहले क्या है? 5, ए है, 5 मिनिमम 5 है और पेरेंट ए है, वही लिखेंगे यहां पर भी 5 और ए, बस ए हो गया। ए रिलैक्सेशन, बी के लिए रिलैक्सेशन हो गया। रिलैक्सेशन में क्या करना था? पहले हम लोग डिलीट किए इसको और इसके अकॉर्डिंग सब की को क्या किए? डिक्रीज किए, सब की को डिक्रीज किए हैं। एक बार रिलैक्सेशन अब बी का हो गया। यहां क्या करेंगे? ये ओवर हो गया हम लोग का काम, इस लेवल में काम ओवर हो गया। अब देखो बी का एडजेसेंट कितना था? बी का एडजेसेंट 1 2 3 4 था। बी का एडजेसेंट यहां पर 4 था, इसको भी लिख लेते हैं नीचे आते आते, प्लस यहां पर कितने को डिक्रीज किए थे? ये पिछले वाले में डिक्रीज कितना किए थे? देखो यहां लिख लेते हैं 1 2 3 को किए थे, तो 3 log v, और यहां पर कितना को किए हैं? 1 यहां और किसी को नहीं, 1 किए हैं। यहां क्या हो गया? log v। ठीक, अब उसके आगे आते हैं। अब इसमें देखेंगे मिनिमम अब कौन सा मिनिमम है। अब मिनिमम कौन सा है? मिनिमम कौन है? देखो 8b 28e, यहां 5a है। मिनिमम कौन है? 5 है। सबसे कम क्या है? 5 ही है ना। देखो 8 28 5, मिनिमम के वैल्यू कंपेयर करना, सबसे कम क्या है? 5 है। इसको अब बाहर लेकर आएंगे, क्यों? इसका अब रिलैक्सेशन होने वाला है। क्या हुआ? इसको डिलीट, रिलैक्सेशन कैसे करते हैं? इसको डिलीट करेंगे पहले, ये क्या है? जी है। डिलीट करके जी को यहां लिख दिए, पहले बात। अब देखेंगे जी का एडजेसेंट कौन है। ठीक, तो बचा कौन है? ए तो पहले ही खत्म हो चुका, बी भी खत्म हो गया है, सी यहां अभी भी रिमेनिंग है। देखते हैं सी जाने का रास्ता जी से है क्या डायरेक्ट? जी से सी जाने का डायरेक्ट रास्ता कोई है क्या? एज है क्या? डायरेक्ट नहीं है, मतलब जो पहले है वही रह जाएगा। सी में जो पहले क्या है? पहले क्या है? 8 है, पहले 8 है, इसका पेरेंट बी है, जो पहले है वही रह जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं किस पर आते हैं? डी पर आते हैं। तो जी से डी जाने का कोई रास्ता है क्या? जी से डी पर जाने का कोई रास्ता है क्या? देखते हैं यहां पर, जी से डी पर जाने का, डी यहां है और जी यहां है। देखो जी से एक जाने का रास्ता एक आ रहा है, देखो डायरेक्ट एज है। जी से डी पर आने के लिए एक डायरेक्ट एज आ रहा है, ऐसे कॉस्ट कितना है? 1 है, 1 कॉस्ट लेकर। मतलब कि जी से एक रास्ता तो है, अब कॉस्ट तो कंपेयर करना पड़ेगा। जब रास्ता है तो कंपेयर करना होगा हम लोग को। जी से डी आने का एक रास्ता है जिसका कॉस्ट 1 है। कॉस्ट कितना है? 1 है। 1 प्लस, अब देखेंगे क्या जी पर आने में कितना कॉस्ट लगा है? सोर्स से जी पर आने में कॉस्ट कितना लगा है? कहां से देखेंगे? जहां पर जी को डिलीट किए थे। डिलीट कहां पर किए हैं? यहां पर किए हैं। यहां पर देखो किए हैं, कितना कॉस्ट लगा है? 5 लगा है, तो 5 कॉस्ट यहां पर लगा है। यहां पर कॉस्ट 5 क्या लगा है? जी पर आने में, सोर्स से जी तक आने में कॉस्ट कितना लगा है? 5 लगा है। सोर्स से जी तक आने में कॉस्ट लगा है 5। ठीक,
और G से D तक जाने में कॉस्ट 1 लगा, तो 1 + 5 हो गया, टोटल कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 को कंपेयर करेंगे, अगर कमेगा तो चेंज कर सकते हैं हम लोग। 6 को कंपेयर करें, 6 को किससे कंपेयर करेंगे, D में क्या है 28E है, तो 28 है, नया मेरा 6 है, 6 लेकर हम लोग सोर्स से D पर पहुंच सकते हैं, यही है ना। अरे G से D पर हम लोग पहुंचेंगे वो 1 लेकर, और सोर्स से G पर हम लोग पहुंच रहे हैं 5 लेकर, मतलब कि 6 लेकर सोर्स से हम लोग D पर पहुंच जाएंगे, मतलब 6 लेकर सोर्स से D पर पहुंचेंगे। कैसे, रास्ता कौन सा होगा, रास्ता देखो, हम लोग G पर जा रहे हैं 5 लेकर सोर्स से, किस रास्ते से, A के होते हुए, मतलब कि यहां से 1 4 5 1 यहां 6 पर आ गए ना, यही 6 यहां देखो आ रहा है, समझ रहे हो बात को। F से A गए 1 लेकर, फिर 4 लिए, टोटल 5 हो गया, फिर यहां से 1 लिए 6 हो गया, एक रास्ता मिल गया ना। डायरेक्ट देखो यहां से कॉस्टली था ज्यादा, लेकिन कोई और रास्ता मिल गया है हम लोग को, यही है दूसरा एल्गो। डायरेक्टली अगर हम लोग ऐसे देख रहे होते, बहुत सारा वर्टेक्स होगा, नहीं देख पाएंगे मैन्युअली करना बहुत टफ हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्टेक्स जैसे ही 10 से ही ग्रेटर कर देंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा दिक्कत, मैन्युअली करना बहुत टफ हो जाएगा। इस एल्गो के थ्रू आराम से हो रहा है वो चीज, आराम से हो रहा है। बोलो टाइम इतना लग रहा है, टाइम इतना नहीं लग रहा है, टाइम हमको समझाने में टाइम लग रहा है। इसका प्रैक्टिस हो जाएगा, बना लो 2-4 क्वेश्चन बना लोगे, फिर टाइम तुमको भी नहीं लगेगा। ये लोग भी ये सब क्यों लिखेंगे, डायरेक्टली कम करते चले जाएंगे। हार्डली 3 मिनट, 2 से 3 मिनट यहाँ लगने वाला है, 2-3 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो गया। 2-3 मिनट में, अगर 3 मिनट में भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है 2 नंबर से कम का नहीं आ सकता है, 2 मार्क्स रहना ही रहना है। तो 2 मार्क्स अगर 3 मिनट में स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और क्या चाहिए, समझ रहे हो बात को। अब देखो इसके आगे का चीज क्या है, यहाँ 6 है, तो 6 को कंपेयर किससे करेंगे, 28 से, कम है ना, क्या हो गया 6 हो गया। कैसे आया है, G के होते हुए आया है, इसका पेरेंट कौन बनेगा, G बनेगा, G होते हुए आया है, इसका पेरेंट बन गया G, ठीक। इसके बाद क्या है, A भी फिनिश हो गया, A भी फिनिश हो गया, अब कोई और नहीं बचा, बस यही दोनों बचा है, मतलब कि यहाँ काम हो गया ओवर, ठीक। G का एडजेसेंट कितना था, G कहाँ है, यहाँ, इसका डिग्री कितना है 1 2 3, एडजेसेंट था इसका, एडजेसेंट 3 था, प्लस डिक्रीज कितना को किए हैं, केवल एक को हम डिक्रीज किए हैं, केवल एक को ही किए हैं, बाकी सब पहले फिनिश हो गया होगा, ठीक है। देखो पहले कौन है, A है और F है और D है, यही एडजेसेंट है ना। G का एडजेसेंट कौन है, A F और यहाँ D, तो A और F देखो, A यहाँ फिनिश हो गया है, F यहाँ फिनिश हो गया है, तो बचा कौन है, G बचा है, नहीं D बचा था, एक D बचा था, ये वाला D को हम डिक्रीज किए हैं, पॉसिबिलिटी रहेगा डिक्रीज करेंगे हम लोग, तो डिक्रीज कितना किए हैं, एक ही किए हैं, तो log V हो गया, ठीक, log V हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं ये दोनों में मिनिमम कौन सा है, ये दोनों में मिनिमम कौन है, 8 और 6 में, 8 और 6 में मिनिमम कौन है, 8 और 6 में मिनिमम है जो 6 है, ठीक। तो 6 को क्या करेंगे, 6 को हम लोग बाहर ले आएंगे, 6 को बाहर ले आएंगे, किसका 6 है, ये D है, मतलब कि यहाँ कौन आ गया, यहाँ D आ गया, यहाँ पर कौन आ गया, D आ गया। D लाने में टाइम कितना लगा है, एक बार मिनिमम लेने में टाइम कितना लगता है, यहाँ भी log V लगा होगा, यहाँ भी log V लगा होगा, ठीक है, log V रफली लगना है, ठीक है। अब D में आते हैं हम लोग, D में क्या देखेंगे, D से अब बचा कौन है, यहाँ पर रिमेनिंग कौन सा है, देखो ये फिनिश हो गया, केवल यही बचा है, C बचा है, ये भी फिनिश हो गया, बाकी सब फिनिश हो गया, केवल एक बचा है C। अब देखेंगे D से C जाने का रास्ता है क्या, देखो D से C जाने का रास्ता है क्या, हाँ D से C जाने का एक रास्ता है, कॉस्ट कितना है 3 है, तो D से यहाँ देखो D से C जाने का एक रास्ता है, कॉस्ट 3 है, D से C जाने का रास्ता है, सही है, लेकिन D पर आने का रास्ता कितना था, तो D पर आने का कॉस्ट कितना था, कहां से, सोर्स से D पर आने का कॉस्ट कितना रहा था, देखो यहाँ पर D पर सोर्स से आए हैं तो कितना कॉस्ट लगा है, 6 लगा है, तो 3 + 6
समझ रहे हो बात को? हम लोग देख रहे हैं कि डी से कहां पर, सी पर आने का, डी से सी पर आने का कॉस्ट 3 है और सोर्स से डी पर आने का कॉस्ट कितना है, 6 है। मतलब कि टोटल कॉस्ट कितना हो गया सी पर आने का? सोर्स से अगर देखेंगे तो अगर डी के रास्ते आते हैं सी पर हम लोग, तो सोर्स से अगर डी के रास्ते आते हैं, टोटल कॉस्ट हो गया 6 + 3 9 कॉस्ट हो गया। पहले से कितना है? पहले से 8 है। कम रहा है क्या? नहीं कम रहा है। नहीं कम रहा है तो एज इट इज जो है उसी को कॉपी कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ 8 भी है ना, यहाँ नीचे भी आ गया 8 और पेरेंट बी हो गया। ठीक, बाकी सब और कोई बचा है क्या? और कोई नहीं बचा है, मतलब कि ओवर हो गया यहाँ पर ही। ठीक है, इसको भी यहाँ पर ऐसे कर दिए। ठीक है, यहाँ पर डी का एडजेसेंट कितना था? डी का एडजेसेंट कितना है? 1 2 3 एडजेसेंट है। इसका भी एडजेसेंट कितना है? 3 है। डिक्रीज कितना को किए? डिक्रीज एक भी नहीं किए, इसको भी डिक्रीज नहीं किए हैं हम लोग। कोई कम नहीं हुआ तो डिक्रीज नहीं किए, तो यहाँ भी डिक्रीज कितना किए? यहाँ पर 0 किए हैं, डिक्रीज एक को भी नहीं किए। ठीक, अब मिनिमम कौन है? अब मिनिमम कौन है बताओ? एक ही बचा है तो यही मिनिमम होगा, एक बचा तो ही मिनिमम होगा। मतलब कि इसको ही हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? इसको लेकर चले आए बाहर। ठीक है, बाहर लेकर चले। ये कौन सा है? सी है, ये मेरा सी है। यहां भी टाइम रफली अगर बोलो log v लिख लेते हैं, यहां भी रफली log v टाइम लिख लेते हैं। सी का एडजेसेंट कितना है? एडजेसेंट सी का कितना है? सी का एडजेसेंट की डिग्री कितना है? 1 2 3 4 5 है डिग्री। इसका डिग्री है 5। डिक्रीज कर सकते हैं क्या? नहीं, कोई भी रिमेनिंग नहीं बचा है, सब फिनिश हो गया है पहले ही। यहां पर किसी को भी डिक्रीज नहीं कर सकते, मतलब कि डिक्रीज वाले में क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। देखो यहां खत्म हो गया ये सारा चीज। जब डिक्रीज कर ही नहीं सकते हैं, रिलैक्सेशन 1 टाइम ही करना है, सबका रिलैक्सेशन हो चुका है, अब फिनिश हो गया, एंड हो गया। 1 टाइम रिलैक्सेशन सबका हो जाने का मतलब क्या है? कि दूसरा एल्गो ओवर हो गया है। हम लोग को कब पता चलेगा कि ये एल्गो ओवर हो गया है? जब 1 टाइम रिलैक्सेशन सारे वर्टिसेज का हो जाए। देखो इसका ए का हो गया है, बी का हो गया है, यहाँ पर सी का हो गया है, यहाँ डी का हो गया है, यहाँ ई का, यहाँ एफ का, यहाँ जी का, सबका रिलैक्सेशन 1 टाइम हो गया है। 1 टाइम हो गया मतलब कि ओवर हो गया ये। ठीक है, टाइम कितना लगा है भाई? तो अगर टाइम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट से यूज कर रहे थे यहाँ पर, तो एडजेसेंट लेने में टाइम कितना लगा होगा? ट्वाइस ऑफ ही, क्योंकि लिस्ट में ए टू बी भी काउंट करते हैं एज को और बी टू ए भी काउंट करते हैं, एक ही एज को 2 बार काउंट करते हैं। तो टाइम कितना लगा होगा इसमें? यहां पर टाइम लगा होगा 2e, यहां पर 2e टाइम लग गया है। हीप में डिक्रीज की कर रहे हैं, हीप में डिक्रीज की कर रहे हैं, कितना टाइम से डिक्रीज कर रहे हैं? एक एज को एक बार ही कर रहे हैं। अगर ए टू बी हम लोग जा रहे थे तो बी टू ए नहीं आएंगे, क्योंकि ए टू बी जैसे ही जाएंगे। सिंपल सोचो, अगर ए से हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, ए से अगर जी जा रहे हैं हम लोग, तो जी जब आया है यहाँ पर तब ए नहीं अवेलेबल है। देखो ए से जी हम लोग जाकर डिक्रीज किए हैं ना, पहले 12 था फिर 5 किए हैं, तो ए से जी हम लोग डिक्रीज तो किए हैं, लेकिन जब जी बाहर आया है, जी जब यहाँ आया है तो ए अवेलेबल है क्या? ए नहीं अवेलेबल है। एक एज है, एक बार ही डिक्रीज हुआ था, वो एक बार ही डिक्रीज किए थे, सेकेंड टाइम नहीं आया। मतलब क्या हो गया कि एज टाइम्स log v 1 टाइम ही। क्या हो गया यहाँ पर? क्या लिखेंगे? यहाँ पर हो गया e log v हो गया। ठीक, इसका कॉस्ट e log v हो गया। ठीक है, हीप बनाने का कॉस्ट कितना है? बिगो v हो गया। ठीक, इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया? इसका कॉस्ट अगर हम लोग ऐड करते हैं टोटल तो कितना हो गया? हमेशा log v लगा है। टोटल कॉस्ट कितना इसका हो गया? v log v कितना टाइम से करेंगे? v टाइम्स करेंगे, जितना वर्टेक्स है उतना ही टाइम्स करेंगे, तो कि इसका कॉस्ट कितना हो गया? v log v। अब सबको ऐड करेंगे, देखो ये वैल्यू को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कॉस्ट कितना आएगा? अच्छा, रिलैक्सेशन वाले को हम हटा लेते हैं। रिलैक्सेशन समझ गए हो क्या चीज है? रिलैक्सेशन समझ गए हो? यहां पर लिखते हैं हम क्या, इसको हटाकर हम टाइम को लिखना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर मान लो हम
टाइम अपना लिख लेते हैं, टाइम लिख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर यहां लिखते हैं तो कितना हो गया, पहले इसको ऐड करेंगे, कितना है v log v प्लस कितना हो गया, हीप का क्रिएशन में v टाइम लगा है प्लस 2e टाइम लगा है, एडजेसेंसी लिस्ट में एडजेसेंट देखने के लिए 2e टाइम लगा है, यहां हो गया 2e हो गया प्लस उसके बाद कितना लगा है, डिक्रीज की में e log v लगा है। ठीक है, डिक्रीज की में e log v टाइम लगा है। ठीक, यही टाइम लगा है। तो v प्लस v log v में ग्रेटर कौन है, v log v है। 2e प्लस e log v में ग्रेटर कौन है, e log v है। मतलब कि 2e और v को हम लोग छोड़ देंगे, लार्जर फंक्शन है उसको लेंगे, क्या हो गया बचा, यहां पर क्या आ गया, v प्लस e log v। यही टाइम हम लोग को लगा है, कब लगा है, जब एडजेसेंसी लिस्ट हम लोग यूज करेंगे और मीन हीप हम लोग यूज करेंगे। जब एडजेसेंसी लिस्ट यूज करेंगे और मीन हीप यूज करेंगे तब हम लोग का टाइम इतना लगने वाला है। कोई और डेटा स्ट्रक्चर अगर होगा, कोई और होगा, मान लो यहां पर जो डिक्रीज मिनिमम लेने वाले हैं, मिनिमम मान लो एरे लेते हैं, अगर एक एरे से हम लोग मिनिमम लेते हैं तो टाइम कितना लगेगा, सिलेक्शन सॉर्ट लेंगे, पहला मिनिमम आएगा, दूसरा मिनिमम आएगा, यही काम करने जा रहे हैं, तो कितना कॉस्ट लगेगा, वी स्क्वायर लगेगा, यहां पर कॉस्ट हो गया वी स्क्वायर। उसके बाद में अगर एडजेसेंसी लिस्ट की जगह पर यहां मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो मैट्रिक्स में एडजेसेंट देखने के लिए एक वर्टेक्स का एडजेसेंट के लिए पूरे रो में जाना होता है। पूरे रो में जाने का मतलब क्या है, टाइम v लगता है। सारे वर्टेक्स के लिए कितना टाइम लगेगा, v स्क्वायर, क्योंकि जितना भी पोजीशन है सारे पोजीशन को एक बार विजिट करना ही करना है, टोटल v स्क्वायर हो गया। मतलब कि अगर मैट्रिक्स यूज करते हैं तो यहां भी v स्क्वायर हो गया, और यहां भी एरे यूज करते हैं तो यहां भी v स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है। बाकी एक क्रिएशन टाइम हीप वाला छोड़ देंगे, इसका मान लो डिक्रीज की करना है तो डिक्रीज की में भी मान लो एरे में ही करते हैं, जाकर हम एरे में करते हैं, वहां पे v स्क्वायर। मतलब कि अगर एरे और एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर यूज करते हैं हम लोग, यहां पर क्या करते हैं, अगर यहां पर हम लोग एरे और एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करते हैं तो टाइम कितना लगेगा, एरे को जब यहां लिए मिनिमम लेने का टाइम है v स्क्वायर लग रहा है, मतलब क्या हो गया, v स्क्वायर प्लस एडजेसेंट देखने के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कितना टाइम लगा है, यहां भी v स्क्वायर लगा है, यहां भी v स्क्वायर लगा है, प्लस डिक्रीज करने के लिए कितना टाइम लगा है, एरे में हम लोग कर रहे हैं तो वहां भी हम लोग का v स्क्वायर लगा है। एक एरे को मान लो कंस्ट्रक्शन के लिए है, इंटर किए हैं हम लोग, डेटा एंट्री किए हैं, डेटा एंट्री में टाइम कितना, मान लो एक एरे में किए हैं, v टाइम लगा है। जब इस टोटल को ऐड करेंगे तो कॉस्ट कितना बनेगा, बीगो v स्क्वायर है जो हम लोग का टोटल कॉस्ट हो गया। कब हो गया, जब एरे और एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज कर रहे हैं तब। मतलब क्या, डेटा स्ट्रक्चर जो यूज करने वाले हैं अगर उसमें चेंजिंग हम लाएंगे, तब हम लोग का वैल्यू में भी चेंजिंग आएगा, तब हम लोग के टाइम में भी चेंजिंग आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होगा जब हम डेटा स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। ठीक, अब हम लोग देख लिए तीसरा में टाइम देख लिए, टाइम इतना लगने वाला है। एक टाइम क्या हो गया, e प्लस v log v, जब यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट और मीन हीप यूज करेंगे या फिर एरे और एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करेंगे तब इतना टाइम लगा। ठीक, अब कोई भी डेटा मतलब कुछ और ही यूज कर रहा है, कुछ और डेटा स्ट्रक्चर ही अगर यूज कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है किसी पार्टिकुलर काम करने, काम क्या क्या है, यहाँ पर क्या काम होना है, एक मिनिमम लेना है वर्टेक्स में, एक मिनिमम लेना है, एक और चीज क्या है, एडजेसेंट को फाइंड आउट करना है। एक एडजेसेंट फाइंड आउट करने के लिए भी टाइम लगता है, एक मिनिमम लेने का टाइम लगता है, और क्या है, डिक्रीज की का भी टाइम लगता है।
इतना कुछ करने के लिए मान लो कोई और डेटा स्ट्रक्चर ही यूज करेगा, उसके अकॉर्डिंग देखना, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। समझ रहे हो बात को, किस तरीके से आंसर करना है ये हम बता दिए अच्छे से। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, एक और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राइट सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेज। एक और क्वेश्चन देखो क्या पूछने वाला है तीसरा में, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेज बाय KSTR है, KS दिसराज। ठीक, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेज भी पूछ सकता है। वर्टिसेज क्या सीक्वेंस है जब हम दिसरा को इंप्लीमेंट किए हैं, क्या सीक्वेंस है, पहले कौन आया है F, उसके बाद A E B G D C, यही सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस है वर्टेक्स का। समझ रहे हो बात को, वर्टेक्स का सीक्वेंस यही है, क्या है F A E B, क्या है F A E B, F A E B G D C, G D C, यही सीक्वेंस है वर्टिसेज का जब हम लोग दिसरा को इंप्लीमेंट करेंगे तब। सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेज बाय दिसरा यही सीक्वेंस है। ठीक है, यही क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक, ये समझ गए हो, ये सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेज यहां आ गया। अब एक और चीज पूछेगा क्या कि जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का बात किए थे, यहां पर कॉस्ट कुछ आया ही नहीं है, पाथ लेंथ ही नहीं आया है, यहां पर पाथ लेंथ ही नहीं आया है। आएगा आएगा, सब बताएंगे, उसके लिए ही इतना कुछ किए हैं। ठीक, अब देखो हम लोग को बनाना है कि पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, उसके लिए हम लोग देखो करेंगे क्या, कहां पर बनाएं। अच्छा, ये तो टाइम तो समझ गए हो, ऊपर वाले को हटा सकते हैं, यहां पर हम हटाते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, यहां पर ही लिखेंगे, समझ गए हो सब कुछ। यहां ऊपर में लिखा हो रिलैक्सेशन, ये सब भी लिखा हुआ है, आसान चीज है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। चल, अब यहां पर हम बनाते हैं, इसको भी हटाते हैं। ठीक, थोड़ा और स्पेस मिलेगा। चल, इतना में हम लोग का काम हो जाएगा, इतना में काम हम लोग का, इतना में काम चल जाएगा हम लोग का। अब देखो क्या करना है, हम लोग कैसे पाथ बताएंगे, पाथ को कैसे बताएंगे। सिंपल देखना है, सबसे पहला क्या है F है। F कहां से जा रहे हैं, कहीं से नहीं जा रहे हैं, पेरेंट नहीं है, F को छोड़ते हैं, ये स्टार्टिंग से अब देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है A है, A कहां से जा रहा है, F से जा रहे हैं, A है जो F से जा रहे हैं, तो A यहां लिखते हैं हम लोग, A यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं मान लो F, यहां F लिखते हैं, A जा रहे हैं यहां से। अच्छा, एक और चीज याद रखना, एक और चीज, ये अनडायरेक्टेड बनाए हैं, अनडायरेक्टेड बनाए हैं, डायरेक्टेड ग्राफ यहां होना चाहिए था। यहां क्या है, डायरेक्शन होना चाहिए था। डायरेक्शन वाला में एक चीज चेंजिंग क्या रहता है कि अगर डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है, अनडायरेक्टेड के लिए देखे हैं, डायरेक्शन अगर होगा तब देखो क्या चेंजिंग होगा। अगर डायरेक्शन दिया है तो एक वर्टेक्स A है, यहां से डायरेक्शन अगर यहां दिया है, B तक का दिया है, B तक का दिया है, इसका मीनिंग जानते हो क्या है, इसका सिंपल एक मीनिंग होता है क्या कि अगर A से B तक का डायरेक्शन दिया है तो लिखेंगे एडजेसेंट ऑफ A, तब B हम लोग लिख सकते हैं, A का एडजेसेंट B है, लेकिन सेम वहां पर ही एडजेसेंट ऑफ B अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो A, तब A नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ एरो है, A से B हम जा सकते हैं, A से B हम जा सकते हैं, B से A नहीं आ सकते हैं। ठीक है, एरो का मतलब यही है। एरो मतलब क्या है, वन वे पाथ है, एरो मतलब वन वे पाथ है, A टू B हम जा सकते हैं, B टू A नहीं आ सकते हैं। समझ रहे हो बात को, A टू B हम लोग जा सकते हैं, B टू A नहीं आ सकते हैं। ठीक है, यही चीज है, A का एडजेसेंट B है लेकिन B का एडजेसेंट
ए नहीं है। मान लो एक ग्राफ में सब में एरो होता कहीं ना कहीं, सारे एज के लिए कुछ एरो अगर हम बना लें, क्या बोलेंगे, जो एडजेसेंट यहाँ लिख रहे थे ना, एडजेसेंसी लिस्ट से लिख रहे थे ना, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जहां एरो कहीं जा रहा होगा, मान लो एक एरो अगर यहां पर ऐसे लगा दिया जाए, इसका मतलब होता है कि जी से हम लोग डी पर जा सकते हैं, जी से हम लोग डी पर जा सकते हैं, लेकिन डी से जी पर नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। एरो का मतलब कहीं भी एरो रहे, मान लो यहाँ पर सी है, यहाँ डी है, यहाँ पर ऐसा एरो रहे, इसका मतलब क्या हुआ, सी से हम लोग डी पर जा सकते हैं, डी से सी नहीं जा सकते हैं। अभी एरो हम नहीं लगाए थे, एरो कहीं भी नहीं लगाया हुआ, ठीक है। डायरेक्टर के बारे में कोई बात भी हम नहीं किए हैं। अब क्या है, एरो लगाएंगे, अनडायरेक्टेड एरो डायरेक्टर बन जाएगा, और कुछ नहीं बचा है इसमें, और कुछ नया चीज नहीं है, सारा सेम ही चीज रहेगा। बस एडजेसेंट जो देखना है, एडजेसेंट देखना है, एरो से देखेंगे, अगर एफ से सी तक का एरो है तो कि एफ से सी जा सकते हैं, सी से एफ नहीं आ सकते हैं, बस यही बात है, और कुछ नहीं है, ठीक। अब देखो यहां पर देखते हैं, तो देखेंगे ए के लिए देखेंगे, ए कहां से आए थे हम लोग, ए पर आए थे, इसका पेरेंट क्या है, एफ था, पेरेंट एफ है ए का, ए सही है। अब कॉस्ट कितना है, 1 है, कॉस्ट को यहां से नहीं लिखना है, यहां से कॉस्ट को नहीं लिखना है, याद रखना, यहां से कॉस्ट नहीं लिखेंगे, ठीक। अब आते हैं बी पर, बी का पेरेंट क्या है, ई है, बी का पेरेंट है ई मान लो कहीं और है, और ये कहां से कहां जा रहा है, यहां से बी पर जा रहा है, यहां से बी पर जा रहा है, ठीक, कहीं और है, ठीक। डिसकनेक्टेड है, कनेक्टेड मिलेगा अभी हम लोग को, ठीक। बी पर ई से जा रहे हैं, ई से हम लोग बी पर जा रहे हैं। उसके बाद और देखते हैं, सी वाले को देखते हैं, सी कहां जा रहे हैं, सी कैसे जा रहे हैं, बी से जा रहे हैं, सी है जो बी से जा रहे हैं, बी से हम लोग सी भी जा रहे हैं, बी से हम लोग कहां जा रहे हैं, सी को जा रहे हैं, बी से हम लोग कहां जा रहे हैं, बी से सी भी जा रहे हैं। कॉस्ट कितना है, 8 है, कॉस्ट को नहीं लिखना है अभी, कॉस्ट नहीं लिखना है। इसका रीजन क्या है, एक्चुअली बी से सी का कॉस्ट नहीं लिखा हुआ है, ये जो कॉस्ट लिखा हुआ है ना, सोर्स से कॉस्ट लिखा हुआ है, जो सोर्स मेरा है वहां से कॉस्ट लिखा हुआ है। इस सब जगह में कॉस्ट लिखा है ना, सोर्स से कॉस्ट लिखा है, इसलिए कॉस्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक। पेरेंट को केवल लिख रहे हैं, ठीक, यहां तक सी तक लिख लिए। अब डी में आते हैं, डी का पेरेंट कौन है, डी का पेरेंट क्या है, जी है, ठीक, डी का पेरेंट जी है। जी कभी आया है क्या, यहाँ पर नहीं आया, मतलब क्या, अच्छा एक इसको रिमेनिंग रखते हैं डी वाले को, एक और आगे आते हैं। यहाँ क्या है, ई कहां से जा रहा है, एफ से जा रहा है, मतलब कि एफ से ई जाने का भी एक रास्ता है, एफ से ई जाने का भी एक रास्ता है, ठीक। अब आएंगे, इस पर आएंगे हम लोग, जी से डी पर जा रहे हैं, इस पर आएंगे, 1 मिनट रुक जाओ। अब देखते हैं जी कहां से जा रहे हैं, जी जाने का रास्ता क्या है, जी जाने का, एफ में क्या है, एफ जाने का रास्ता कहीं नहीं, एफ कहीं से नहीं हम लोग जा रहे हैं, एफ से स्टार्ट ही हम लोग किए हैं, ठीक। जी जाने का क्या है, जी का पेरेंट क्या है, जी का पेरेंट ए है, मतलब कि ए से हम लोग कहां जा रहे हैं, ए से हम लोग जी पर जा रहे हैं। अब यहां पर स्पेस कहां पर बनाए, ए से हम लोग जी जा रहे हैं, अच्छा जी को मान लो यहां लिखते हैं इस तरीके से, चलो ए से जी जा रहे हैं हम लोग, ए से जी जा रहे हैं, ए ओवर हो गया, ए तो ओवर हो ही गया है, एफ से ई चले गए, एफ से ई चले गए, ए भी ओवर हो गया, ए नहीं गया क्यों, सी क्या है, बी से चले गए, बी से सी चले गए, ए भी ओवर हो गया, बी ई से चले गए, ई से बी चले गए, ए भी ओवर हो गया, ए है जो एफ से चले गए, एफ से ए गए, ए भी ओवर। अब डी केवल बचा है, डी कहां से जा रहे हैं, डी जा रहे हैं, देखो डी का पेरेंट क्या है, जी है। अब जी से कहां जाना है, जी से डी पर जाना है, तो जी से डी पर जाना है, तो इस लाइन को हटाते हैं, जी से ऐसा करते हैं, हम लोग जाते हैं डी पर। चलो अब इसको थोड़ा सा साइड में मिटाकर हम लोग का काम का स्पेस यहां ऐसा हो गया, ठीक। यही हम लोग का फिगर बना है, रास्ता यही है। यहां पर सोर्स क्या है, एफ है, ठीक। अब सबके कॉस्ट को लिखेंगे। अच्छा यहां पर लेवलिंग कर लेते हैं एक बार, यहां सी था, यहां पर क्या था, डी था, यहां पर डी था ना, ए बी सी डी, हाँ डी था, यहां पर शायद 3 था, ए एज है जो 3 था, शायद 3 था, देख लेंगे।
अब लेवल करना है, जो लेवलिंग करना है, इसमें कॉस्ट लिखना है। कॉस्ट ओरिजिनल ग्राफ से लिखेंगे हम लोग। यहां पर किसका पेरेंट कौन है, कहां से कहां जा रहे हैं, वो काम यहां पर हम लोग इस टेबल से करेंगे। इस टेबल से किए हैं, ठीक है। इस टेबल में देखें क्या, ए कैसे जा रहे हैं, एफ से जा रहे हैं, एफ से ए जा रहे हैं। बी कैसे जा रहे हैं, ई से जा रहे हैं, ई से हम लोग ई से बी पर जा रहे हैं। सी कैसे जा रहा है, बी से जा रहे हैं, बी से सी पर जा रहे हैं। डी कैसे जा रहे हैं, जी से जा रहे हैं, जी से डी पर जा रहे हैं। ई कैसे जा रहे हैं, एफ से जा रहे हैं, एफ से ई चले गए। एफ कैसे जा रहा है, कहीं से नहीं, एफ मेरा सोर्स है, एफ ये जो मेरा है ये सोर्स है, ये कहीं से नहीं जा रहा है, ठीक। यहां से ही फाइंड आउट करना है कॉस्ट सब जगह का। जी कहां से जा रहे हैं, जी ए से जा रहे हैं, तो ए से जी हो गया, ठीक। अब सबका कॉस्ट लिखना है। कॉस्ट कहां से लिखिए, कॉस्ट ओरिजिनल जो ग्राफ है उससे लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जी से डी जाने का कॉस्ट कितना है। जी कहां है, जी यहां है। जी से डी जाने का कॉस्ट कितना है, 1 है। जी से डी जाने का एज देखो होगा ऐसे, ये एरो है, एरो का मतलब है कि यहां पर एज होना ही होना है। तो जी से डी जाने का कॉस्ट कितना है, 1 है। इससे कॉस्ट कितना है, 1 है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, इसके आगे आएंगे, ए से जी जाने का कॉस्ट देखना है। ए कहा, ए यहां है। ए से जी जाने का कॉस्ट कितना है, 4 है। ए से जी जाने का कॉस्ट कितना है, 4 है, यहां 4 हो गया, ठीक। एफ से ए जाने का कॉस्ट कितना है, एफ का है, एफ यहां है। ए जाने का कॉस्ट कितना है, 1 है, ये हो गया 1, ठीक। इसके बाद क्या है, एफ से ई जाने का कॉस्ट कितना है, एफ से ई जाने का कॉस्ट कितना है, 3 है। एफ से ई जाने का कॉस्ट कितना है, 3 है, ठीक, ये भी हो गया। उसके बाद देखेंगे ई से बी जाने का कॉस्ट कितना है, ई से बी जाने का कॉस्ट, ई से बी जाने का कॉस्ट कितना है, 1 है, ये हो गया कितना, 1 हो गया। अब बी से सी जाने का कॉस्ट कितना है, बी से सी जाने का, बी कहा यहां है, बी से सी जाने का कॉस्ट कितना है, 4 है, मतलब कि ये बन गया 4। ये सारा लेवलिंग मेरा हो गया। अब सारा लेवलिंग हो गया है। अगर यहाँ पर डायरेक्शन रहता तो डायरेक्टेड में अगर इस तरीके से एरो है ए से बी जाने का, तो एडजेसेंट ऑफ ए में बी लिखते हैं हम लोग, लेकिन एडजेसेंट ऑफ बी में ए नहीं लिखते। उसके अकॉर्डिंग ये काम कर लिए होते, ठीक। यहाँ पर क्या किए थे, कहीं से कहीं जा सकते हैं। यहाँ पर ये डिपेंड करता है, अगर एरो अगर लिखा हुआ है, अगर ग्राफ में यहाँ एरो रहता तो क्या करते हैं हम लोग कि ए से बी जाने का, ए से बी जाने का रास्ता ए है, इसको ए टू बी का रास्ता बोल सकते हैं, बी टू ए का रास्ता नहीं बोल सकते हैं। मतलब बी टू ए आना रहेगा, कहीं और से आ सकता है, कोई और वर्टेक्स मान लो यहाँ हो कैसे और, लेकिन इस रास्ते से डायरेक्ट लिंक नहीं है, बस यही है डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब ये हम लोग यहाँ देख लिए। अब इससे क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग, इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम लोग कॉस्ट फाइंड करेंगे, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब क्या है, एफ से सभी जगह जाने का कॉस्ट, एफ से सभी जगह जाने का कॉस्ट, एफ से जितना भी और वर्टिसेज है सब जगह जाने का कॉस्ट हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, कॉस्ट फाइंड कैसे करेंगे। मान लो एफ से ए जाना रहे, अगर एफ से ए जाना रहे, एफ से कैसे कितना कॉस्ट है, 1 है, 1 हो गया। एफ से ई जाना रहे, एफ से अगर ई जाना रहे, कॉस्ट कितना है, एफ से ई का कितना है, 3 है, 3 हो गया। अगर एफ से बी जाना रहे, मतलब कि एफ से बी अगर जाना हो, कॉस्ट कितना है, 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अगर एफ से सी जाना होगा, यहां पर एफ से अगर सी जाना होगा तो कॉस्ट कितना लगेगा, एफ से सी कैसे जाएंगे, देखो यही रास्ता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, यहां बता रहा है, कोई और पाथ भी होगा। एफ से सी जाने के लिए, देखो एफ यहां है, सी जाने के लिए एक डायरेक्ट पाथ भी है, डायरेक्ट पाथ है, लेकिन कॉस्टली होगा वो। यहां जो पाथ बता रहा है ये मिनिमम कॉस्ट है। देखो एफ से सी जाने का कॉस्ट कितना है, 3 1 4 3 + 1 4 + 4 8। एफ से सी का कॉस्ट कितना आया है, 8 आया है। यहां से देखो एफ से सी जाने के लिए डायरेक्ट जाएंगे 14 लगेगा, एफ से ई जाएंगे फिर 9 जाएंगे, 9 + 3 12 लग रहा है। यहां पर मेरा 8 में ही काम चल गया। कैसे गए हैं हम लोग, एफ से सी कैसे गए हैं, एफ से ई बी सी, एफ है ना, एफ है ना,
एफ से ई पहले गए हैं, एफ से हम लोग ई गए, उसके बाद कहाँ गए, बी सी, यहां से बी पर हम लोग गए हैं, यहां से हम लोग गए बी पर, यहां से फिर हम लोग सी पर आए। समझ रहे हो बात को? यहां से ऐसे आए हैं, ऐसे आए, फिर यहां से ऊपर गए, फिर यहां से ऐसे आए, सी पर आए। एफ से आने सी आने का देखो 3 यहां है, +1 4 +4 8 से हम लोग चले आए। रास्ता बहुत सारा था, लेकिन मिनिमम कॉस्ट हम लोग को मिल गया है। मिनिमम जो पाथ लेंथ था वो हम लोग को मिल गया है। यही काम हम लोग दूसरा में करने वाले थे। मिनिमम मिल गया हम लोग को। ये हो गया एफ से सी के लिए, हो गया एफ से सी के लिए। एफ से जी के लिए क्या होगा, एफ से जी के लिए क्या होगा, एफ से जी कैसे होगा, एफ से ए गया 1 लेकर, फिर जी गया, मतलब 1 + 4 5 5 हो गया। फिर एफ से डी के लिए कितना होगा, एफ से डी के लिए कितना होगा, एफ से डी के लिए यहां से 1 लेकर यहां गया, 1 + 4 5 + 1 6 6 लेकर चला जाएगा। अगर एफ से डी हम देखते हैं डायरेक्टली, अगर एफ से डी देखते हैं क्या है, 3 + 25 एक मिल रहा है 28, जबकि यहां देखो एफ से डी 6 में ही जा रहे हैं हम लोग। कैसे 6 में जा रहे होंगे, देखो एफ से डी जाने का रास्ता क्या है, एफ से ए जी डी। एफ से कहां जाना है पहले हम लोग को, एफ से ए, उसके बाद जी जी, उसके बाद डी, उसके बाद ऐसे डी। रास्ता मिल गया ना। यहां से ऊपर गए, फिर यहां गए, फिर यहां आए डी पर, कॉस्ट कम गया। कहीं से कहीं घूम कर आने का रास्ता ये बता देगा, लेकिन होगा जो मिनिमम कॉस्ट होगा। समझ रहे हो बात को? जो भी यह रास्ता दूसरा बताने वाला है, जो मिनिमम कॉस्ट बताने वाला है, पाथ लेंथ मिनिमम होगा। हम लोग देख भी रहे हैं, डायरेक्टली अगर फाइंड करते यहां से डी के लिए कितना रास्ता, यहां से ऐसे जा सकते हैं, यहां से 14 + 3 लेकर जा सकते थे, यहां से बी जाते, फिर ऐसे सी आते, फिर ऐसे आते, बहुत सारा, यहां से ए जाते, सी जाते, ऐसे आते, बहुत सारा रास्ता है। शॉर्टेस्ट है जो बता दिया मेरा ये, ठीक, यही एल्गो है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए है सिंगल सोर्स। सोर्स सिंगल मतलब क्या बोलना चाह रहा है, देखो सब में, इस सब में सोर्स एफ ही है, सोर्स एफ है सब में, डेस्टिनेशन अलग अलग है, सोर्स सब में एफ है। ये क्या है, ये है सोर्स, ये मेरा सोर्स है। एफ से सभी जगह जाने का रास्ता बता रहा है, एफ से सभी जगह जाने का रास्ता बता रहा है। सोर्स अगर एफ लेंगे, वहां से कहीं भी जाना रहे, तब ये मेरा करेक्ट होगा रास्ता, जो यही ग्राफ होगा। मान लो क्वेश्चन में पूछ दे क्या कि आफ्टर डूइंग दिस फाइंड द कॉस्ट फ्रॉम एफ टू सी, तो एफ टू सी कॉस्ट कैसे देखेंगे, इसको बना लेंगे डायरेक्टली, फिर एफ से सी जाना है, यहां से 3 + 1 4 + 4 8 आ जाएगा। बोलो कि इसको बिना बनाए डायरेक्ट ग्राफ में ही देख लिए होते, अरे ग्राफ बड़ा दे देगा, मान लो यहाँ पर 30 एज दे दे, बहुत सारा वर्टेक्स दे दे, टफ हो जाएगा ये काम, इससे आसान होगा। हम यहाँ बता रहे हैं, समझा रहे हैं सारा चीज, इसलिए टाइम ज्यादा लगा है। डायरेक्टली बनाना होगा, टाइम नहीं लगेगा इसमें। डायरेक्टली क्या बनाना है, जैसे ग्राफ देखिए, वर्टेक्स को लिखना शुरू किया, वर्टेक्स को लिख दिए सबसे पहले, उसके बाद में सब में इन्फिनिटी लिख दिए, सोर्स वाले को 0 लिख दिए, सोर्स को यहां लेकर आए, फिर देखिए डायरेक्ट एज है या नहीं, इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, इसको मिनिमाइज किए, इसको मिनिमाइज किए, इसको मिनिमाइज किए, यहां पर एक वर्टेक्स हम लोग को मिल गया है, वर्टेक्स मिल गया है। इसका यही सीक्वेंस अगर पूछ दिया, सीक्वेंस पूछ दिया, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, ये हम लोग को मिल गया, ये सीक्वेंस मिल गया है। अगर कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है, सबके ये सब जहां भी फाइनल हुआ है, ये सबके अकॉर्डिंग, ये सबके हेल्प से इसको हम ड्रॉ कर लिए। ये ड्रॉ करने में, ये ड्रॉ कर लिए पहले, और इसका एज वेट है जो ओरिजिनल फिगर से लिख रहे हैं, 20 सेकंड यहां लगेगा, 20 सेकंड। पहले मान लो 30 सेकंड में टेबल बनाया, 30 नहीं 40 सेकंड लगा, ये टेबल को बना लिए, टाइम ज्यादा नहीं लगना है ऐसे। अरे एक बार कंपेयर ही तो करना रहता है, 30 नहीं 40 सेकंड टेबल बनाने में भी लगा है। उसके बाद इससे फिगर बना लिए हैं, फिगर में डायरेक्टली कहीं से कहीं का भी पाथ देख ले रहे हैं, मतलब कितना भी लेट करेंगे 3 मिनट में तो पक्का होगा, 3 मिनट में पक्का हो जाएगा। तो 3 मिनट में, सिंपल बोलो, 3 मिनट में अगर किसी अच्छे एग्जाम में 2 मार्क्स अगर स्कोर कर रहे हो, गेट एग्जाम का ही अगर बात कर लेते हैं, मान लो गेट एग्जाम में अगर 3 मिनट्स में 2 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ये खराब है क्या? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
समझ रहे हो? 3 मिनट में 2 मार्क्स आ रहा है, समझ रहे हो? 1 घंटा में ऐसा ऐसा कितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे? 20 क्वेश्चन, 20 इंटू 2, 40 मार्क्स ऐसे ही बन गया। 40 मार्क्स ऐसे ही बन गया, बाकी 2 घंटा भी पड़ा हुआ है। उसके बाद में अगर 30 मार्क्स और ले आओगे बाकी 2 घंटे में भी, अच्छा रैंक आएगा, 70 मार्क्स आएगा, अच्छा रैंक आएगा। समझ रहे हो बात को? बहुत ही अच्छा है, इफिशियंट है। अभी देखने में टाइम लग रहा है कि इतना देर से 1 घंटा से यही बता रहे थे, समझा रहे थे, समझाना जरूरी था। फिर बोलो मान लो पूछ दे, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि टाइम कितना लगेगा, टाइम के बारे में पूछे, ये बनाना भी नहीं है। क्यों? तो डायरेक्टली याद होगा कि अच्छा टेबल ऐसे बनाएंगे, इस साइड में मिनिमम लेते हैं, इसका मिनिमम ऐसा डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो उस डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ इतना टाइम लगेगा, यहाँ इतना टाइम लगेगा, माइंड में एक चीज हो जाएगा। बहुत होगा तो पेज में एक रफ स्केच बना सकते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, इस साइड में मिनिमम लेना है, इसका कॉस्ट लिख लिए, इस साइड में यहाँ एडजस्टमेंट लेना है, इसका कॉस्ट लिख लिए, फिर यहाँ डिक्रीज की करना है, इसका कॉस्ट लिख लिए, तीनों के कॉस्ट को ऐड कर लिए, जो है वही आंसर हो गया। वैल्यू क्यों लिखेंगे? वैल्यू क्यों लिखेंगे? नहीं लिखेंगे जब तक सीक्वेंस ना पूछ दे। अगर सीक्वेंस पूछ रहा है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ है पूछ रहा है, तब ये टेबल बनाना जरूरी है। टाइम पूछे डायरेक्टली बता देंगे। समझ रहे हो? प्रिम्स और दूसरा में यही डिफरेंस था। ठीक, प्रिम्स है एमएससी फाइंड करने के लिए, यहां क्या सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब सिंगल सोर्स एक होगा, बाकी सब वर्टिसेस के जाने का यहां से कितना कॉस्ट लगेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो एक और चीज हम लोग देखे थे कि जो रिलैक्सेशन हम लोग कर रहे थे, वन टाइम ही क्यों कर रहे थे? रिलैक्सेशन जो कर रहे थे, हम क्या बोले थे कि वन टाइम रिलैक्सेशन ही करना है। वन टाइम क्यों कर रहे थे? सेकेंड टाइम क्यों नहीं किए? देखो सेकेंड टाइम करते ना तो डिक्रीज नहीं होता, वैल्यू डिक्रीज नहीं होता। देखो कैसे, मान लेते हैं बी यहां फिनिश हो गया है, अब जी का जब कर रहे हैं तो फिर इसको फिर से हम रिलैक्सेशन करके देखते हैं। एक बार बी को यहां फिर से लिख कर देखते हैं। जी से जाने का रास्ता है ना, जी से बी जा रहा है क्या? जी देखो यहां है, जी से बी जाना है, कितना लग रहा है? जी से बी डायरेक्ट एज नहीं है, कोई डायरेक्ट होगा उसके बारे में देखते हैं एक बार। जी से और डायरेक्ट किसका है? जी से डायरेक्ट है, अच्छा यही 3 है ना। ए वाले में अगर देखते हैं ये कहाँ है, यहाँ आया है। बी वाले में देखते हैं बी कहाँ है, यहाँ पर है। बी से पहले ई ओवर हुआ है, ठीक। अच्छा इसको करते हैं, ई है ना, इस वर्टेक्स के लिए जब बी से हम रिलैक्सेशन कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखे थे क्योंकि ये पहले फिनिश हुआ था। इसको हम फिर से एक बार करके देखते हैं, फिर से करके देखो एक बार। सेकेंड टाइम रिलैक्सेशन करके हम इसका देखते हैं जो क्या होगा। बी है, बी से ई जाने का रास्ता देखना है। बी से ई एज है क्या? बी से लेकर ई तक का एक एज है। कॉस्ट कितना है? 1 है। कॉस्ट कितना है बी से ई जाने में? 1 है, मतलब कॉस्ट 1 हो गया। बी से ई जाने में कॉस्ट 1 हो गया, प्लस बी जाने में कॉस्ट कितना है? बी जाने में कॉस्ट 4 लग रहा है। सोर्स से कॉस्ट कितना है? 4 लग रहा है, मतलब कि प्लस 4, टोटल कितना हो गया? टोटल 5 हो गया। तो अगर बी से ई वाले को करते हैं, यहां क्या लिखेंगे? 5 और पेरेंट बी। पहले देखो 3 में जा रहा था, अब हम 5 कर दिए, वैल्यू इंक्रीज हो गया। इसके चलते ही सेकेंड टाइम नहीं करते। सेकेंड टाइम किसी का भी करेंगे ना तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए नहीं करना है। 1 टाइम करते हैं, उसके बाद में जैसे ही सेकेंड टाइम करने जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होगा। और अगर कहीं डिक्रीज हो जाए मतलब कि तीसरा वहां फेल हो गया। अगर सेकेंड टाइम रिलैक्सेशन में वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि तीसरा फेल हो गया। तो एक बात याद रखना कि पॉजिटिव एज वेट के लिए कभी भी तीसरा फेल नहीं हो सकता है, कभी नहीं फेल होगा। सेकेंड टाइम जैसे ही लोगे बढ़ेगा ही, इंक्रीज करेगा। डिक्रीज की में वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा अगर सेकेंड टाइम रिलैक्सेशन करेंगे तब। तो पॉजिटिव एज वेट के तीसरा कभी भी नहीं फेल होगा। अगर निगेटिव एज होगा ना, निगेटिव अगर एज वेट होगा तो कभी कभी फेल हो जाता है। निगेटिव अगर एज वेट लेता है तो कभी कभी ये फेल होता है, ठीक।
तो निगेटिव एज वेट के लिए एक बार हम इस तरह देख लेंगे फेल होता है कहां पर कैसे। और निगेटिव एज वेट जब रहता है उसके लिए एक नया एल्गो आता है, क्या है, बेलमैन फोर्ड। एक नया एल्गो है हम लोग को पढ़ना, क्या, बेलमैन फोर्ड। बेलमैन फोर्ड क्या करता है कि निगेटिव एज वेट के लिए भी काम करेगा, सही, पॉजिटिव के लिए नहीं करेगा। क्या, बेलमैन फोर्ड पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए ही करता है। बेलमैन फोर्ड जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए ही काम करता है, लेकिन पॉजिटिव के लिए दूसरा है जो कम टाइम लेता है, बेलमैन फोर्ड ज्यादा टाइम ले लेगा। समझ रहे हो बात को। बेलमैन फोर्ड है जो पॉजिटिव और निगेटिव एज वेट दोनों के लिए ही काम करता है, लेकिन टाइम में ज्यादा कंज्यूम करता है। और पॉजिटिव के लिए हम जानते हैं कि तीसरा है जो कभी भी नहीं फेल होगा, हमेशा ही सही आंसर देगा। तो जहां भी पॉजिटिव एज वेट रहता है वहां पर तीसरा हम लोग यूज करते हैं, और जहां निगेटिव होता है ना वहां पर तीसरा फेल होने का चांसेज होता है। हमेशा ही फेल हो जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक चांस बना होता है कि निगेटिव है, हो सकता है तीसरा फेल हो जाए, जबकि बेलमैन फोर्ड हमेशा ही सही आंसर देगा। समझ रहे हो। इसलिए निगेटिव एज वेट रहेगा तो बेलमैन फोर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक बार एक शॉर्ट क्वेश्चन एक छोटा सा लेकर तीसरा को फेल करवाएंगे, उसके बाद बेलमैन फोर्ड को यूज करके उसी को सही करेंगे। यही देखना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जो भी बताया है अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद कर लो। कहीं इंटरव्यू में या एग्जाम में कहीं भी पूछ सकता है इससे, और जितना बताए हैं इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछ रहे, ये बात याद रखना। जितना कुछ बताए हैं इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछने जा रहा है। अच्छा हाँ, एक और चीज है, मान लो अगर ऐसा पूछ ले शॉर्टेस्ट ए पाथ का वैल्यू है F2C है, तो देखो F2C तो हम लोग देख लिए कि इसका पाथ लेंथ 8 है, पाथ लेंथ 8 है F2C का, F से C का। लेकिन पाथ कैसा है, क्या लिखेंगे, अगर पाथ पूछ ले F से C तक का तो क्या लिखेंगे, पहले F है, F के बाद E आएगा, उसके बाद क्या आएगा, B आएगा, उसके बाद C आएगा। ये मेरा पाथ हो गया, ये मेरा पाथ हो गया। अगर कॉस्ट पूछ रहा है तो F2C का कॉस्ट कितना होगा, 3 + 1 4 + 4 8 हो गया, ये इसका कॉस्ट हो गया। एक टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, सीक्वेंस के लिए बता ही दिए हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलो फिर यहां तक रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में बेलमैन फोर्ड बताते हैं, यहां तक के रिवाइज कर लो अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बेलमैन फोर्ड बताएंगे। उसके बाद एक BFT बचेगा, इंड हो जाएगा, ग्रीडी टेक्निक इंड होने वाला है। जबकि एक एल्गो है, ग्रीडी अप्रोच का जो एल्गोरिथम है वो इंड हो जाएगा। उसके बाद आने वाला होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसलिए सबको अच्छे से रिवाइज कर लो, पहले जो भी बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में बेलमैन फोर्ड बताएंगे, उसको समझ लेना। और BFT एक छोटा सा कंसेप्ट है, जल्दी हो जाएगा वो। फिर डायनेमिक ये स्टार्ट करेंगे हम लोग। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग है एक तरीके का मैजिक जैसा दिखेगा, एक मैजिक टाइप का वो दिखेगा, ठीक, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसान लगेगा, बहुत ही आसान, ठीक। इसलिए इसको देख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेलमैन फोर्ड देखते हैं। चलो पढ़ो फिर।